टूट जाएगा मेरे से। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। लाइव दिख नहीं रहा है मेरे को, हो गया है? ओके, चलो करे स्टार्ट। रिकॉर्डिंग कर दो, स्टार्ट। हाय गाइस, गुड इवनिंग। अरे थोड़ा एनर्जी यार, कैसे मतलब ऐसे ठंडे ठंडे। हाय गाइस, गुड इवनिंग। चलो, so first of all, welcome to CA Intermediate. Many heartiest congratulations for clearing your foundation exams, right? क्योंकि 30% वाले लोग हो आप, समझ रहे? out of 100% you are the ones who have cleared the exams. 29.25 कैटेगरी में के आप लोग हो। तो अब यहां पे आप समझिए दोस्तों कि आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, टैलेंट है, कि आप अब एक लेवल क्लियर कर रहे हो और कर दिया है, और अब आप सेकंड लेवल में हो। इंस्टीट्यूट ये देख रही है कि आप में वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है। आप में से भी कुछ बच्चे फिल्टर होंगे सीए फाइनल में भी कुछ बच्चे फिल्टर होंगे। तो अब अपने को डिसाइड करना है कि अपन ने विनिंग साइड में रहना है कि लूजिंग साइड में। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो हम लोग जाहिर सी बात है पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे कि हम लोग हमेशा विनिंग साइड पे ही रहे। बट ये विनिंग साइड को हम लोग कैसे रहेंगे सर? तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने बनाया आपको टॉर्चर करने के लिए, जो मैं पढ़ाऊंगा। पता नहीं इन सब चीजों में मैं आगे कैसे आ जाता हूं अचानक से। ठीक है, सो हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है सीए इंटरमीडिएट सब्जेक्ट, जो है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कॉस्टिंग। उसका पूरा जो नाम है वो पता है क्या है आपको? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही है एकदम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पे सीए इंटरमीडिएट में। इस सब्जेक्ट के बारे में पहले कुछ जानकारी लेते हैं, मजा आएगा समझने में, काफी इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद मेरे बारे में कुछ बताऊंगा आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज आपको तो पता ही होगा, आप यहां सुनने आए हो तो पता ही होगा। ठीक है, तो वो बाद में कुछ ऐसे, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आप मुझे और अच्छे से जानोगे, मैं भी कुछ बातें ऐसे बताऊंगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग के बारे में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सर जी ये सब्जेक्ट कितने नंबर के लिए पूछा जाता है? या 100 मार्क्स बेबे, पूरा 100 नंबर। मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो ऐसा कॉम्बिनेशन में आते हैं, जैसे जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स, फिर उसके बाद अपना लॉ एंड अदर लॉज, बराबर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट एफएम एंड इको, बराबर, ईआईएस एंड एसएम। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन में नहीं है, इकलौता है, बराबर कि नहीं? फॉरएवर सिंगल। यस, ओके। सो नहीं बेटा, आज जो कल करे आज कल ऐसा कुछ नहीं अपने लिए, ठीक है? सो 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको एग्जाम में दो हिसाब से आपको टेस्ट किया जाता है, 80 एंड 20 में। सो 80-20 की जब बात करते हैं तो सर ये क्या है? 80-20 है। सो यहां पे आप समझिए 80 मार्क्स जो है अपने, ये आपको 80 मार्क्स बेटा यहां पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। आपको क्या पूछा जाता है? आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, बकायदा आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, राइट? आपको उसको सॉल्व करना है, राइट? एंड 20 मार्क्स की जब हम लोग बात करते हैं, एनी गेसेस? सो 20 मार्क्स ना बेटा थियोरी, नो एमसीक्यू, बेसिक थियोरी आपको पूछेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। सो ऐसा 80 एंड 20 मार्क्स का कॉम्बिनेशन है। 80 नंबर जो है ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 80 मार्क्स है। नहीं आया तो पूरा पेपर चला जाएगा इसमें, ठीक है? सो 80 मार्क्स के आपके ये क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, 20 मार्क्स अपना थियोरी है। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो सर हम लोग इसको कैसे, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? एकदम सिंपल कहानी है। एक एक चैप्टर हम लोग उठाएंगे सीक्वेंस में,
पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे उसको। कॉन्सेप्ट्स एंड टू एंड हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, लॉजिक्स के साथ, डेरिवेशन के साथ, कि ये हम लोग कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये आया कैसे, इसका लॉजिक क्या है, ये पूरा हम लोग समझेंगे। फिर वंस दैट कॉन्सेप्ट इज देयर इन आवर माइंड, ठीक है, समझ गया सर, ठीक है ना, बस कर भाई, अब समझ में आ गया, ये लेवल तक समझाऊंगा। वो समझ में आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सर? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, ठीक है, वापस से नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मास्टर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये क्या नया भला है सर? व्हाट इज दिस मास्टर प्रॉब्लम? ये तो छोटे 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 कॉन्सेप्ट पढ़े ना भाई, बराबर है कि नहीं? सबको मिला के एक मास्टर प्रॉब्लम, सारे कॉन्सेप्ट में एग्जाम में वही आएगा ना, बराबर? तो मास्टर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले कैसे, बेसिक बेसिक एडजस्टमेंट्स के ऊपर कमांड लाएंगे। वही जो एक जमाने में बेसिक प्रॉब्लम थे, वो एक मास्टर प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। सो पहले हम लोग एक एक एडजस्टमेंट्स पे कमांड लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? बोलो, मास्टर प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो दिस वुड बी द फ्लो ऑफ आवर डिस्कशन। उसके बाद सेकेंड, अभी जब मैं आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया, उसके प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा आपके साथ मैं आपको बता दूं। पहला प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं खुद सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा कि देखो ये एडजस्टमेंट, इसका ये मतलब होता है, इसको ऐसे डील किया हमने, ये कुछ किया हमने, ऐसा आपको मैं समझाऊंगा। प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, आप सिर्फ ऐसे घूरते बैठोगे, क्या मस्त सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर आप उसको नोट करोगे। सेकेंड प्रॉब्लम, उसी सेम कॉन्सेप्ट को लेके आप और हम मिलके सॉल्व करेंगे उसको। मैंने आपको पहले प्रॉब्लम बताया ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आप और हम मिलके सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं बोलूंगा बताओ बच्चों इस एडजस्टमेंट का क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर हवन करेंगे, नहीं, ठीक है, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इस तरीके से उसका एडजस्टमेंट को हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। ये तो दिस इज हाउ यू विल टेल मी, आई विल सॉल्व, यू विल ऑल्सो राइट। क्लियर है एकदम बात? ओके। फिर उसके बाद हम लोग का वो हो गया। फिर थर्ड प्रॉब्लम, चैलेंजर। थर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको टाइम दूंगा। You have the question, I will read that question with you, I will make you understand the important adjustments about that particular question, and उसके बाद फिर आपको मैं समय दूंगा 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल के ऊपर। आपको वो खुद से सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा ये इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत ध्यान से सुनना है, ये बहुत भारी बोल रहा हूं मैं आज। तो आपको मैं 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आपको टाइमर पे आपको मैं सॉल्व करने के लिए दूंगा। टाइमर चलेगा स्क्रीन पे बकायदा, ठीक है, आप उसको सॉल्व करोगे। आपके बॉडी के अंदर कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा, यार ये विद इन टाइम सॉल्व करना है, ये मेरे से होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो प्रेशर आपको डे 1 पे आएगा, ठीक है ना। डरना मना है, समझ रहे बात को? गला सबका सूखेगा, डर सबको लगेगा, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, हम लोग डे 1 से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि टाइमर पे खुद से सॉल्व करने की। कुछ बच्चों को आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं आया ही यहां क्यों, मतलब कौन बुलाया मुझे यहां पे, ऐसा कुछ अजीबोगरीब ख्यालात आएंगे, बट कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है टाइमर के अंदर सॉल्व करने की। नहीं हुआ कोई बात नहीं, वंस द टाइम इज ओवर आई विल बी लाइक कि ओके बच्चों टाइम अप नाउ, आफ्टर द टाइम इज ओवर आई विल सॉल्व फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्क्रैच से आपके साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आपको मैंने ऑलरेडी 5 से 7 मिनट, 10 मिनट आपको आपका दिमाग लगाने के लिए समय दिया है मैंने। 10 मिनट में नहीं भी आया, आप 10 मिनट सिर्फ क्वेश्चन को रीड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर उसके बाद जब मेरे साथ सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता है क्या होगा, सर मैंने तो इसको ऐसे सॉल्व किया था, आपने इसको ऐसे क्यों किया बताओ। तो यू विल जनरेट क्वेरीज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदरवाइज आपको क्वेरीज कैसे आएंगी? मैं आपको अगर रेडीमेड सोल्यूशन दे दूंगा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यू विल बी लाइक कि ओके करते होंगे ऐसा, ठीक है सही है, मेरे को सब आ गया। बट हाउ विल यू एबल, हाउ एंड व्हेन यू विल बी एबल टू आस्क क्वेरीज? कैसे पूछेगा तू क्वेरी? क्वेरी आएगा कैसे तेरे को? तो वो 10 मिनट है तेरे पास, उसके अंदर तू सॉल्व करेगा, सोचेगा। फिर मैंने जब ऐसे सॉल्व किया, आप पूछोगे सर एक सवाल ऐसा है सर, उसको वैसे नहीं कर सकते क्या इसको, तो वो आपने ऐसा क्यों किया, मेरे को लग रहा है सही है। तो हम लोग उसके रीजंस को भी डिस्कस करेंगे कि बेटा जो आप सोच रहे हो वो सही है कि गलत है, उसके क्या इंटरप्रिटेशंस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट है? अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आप गलत हो गए,
आपको फिर रियलाइज हो, अरे इसको ऐसा करना था क्या। या तो आप जब देख रहे, अरे यार इतना सा क्लिक होता मेरे को आ जाता, फिर उसके बाद वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चालू हो जाएगा। पता है आपको, उसके बाद वंस यू अंडरस्टैंड दैट एडजस्टमेंट ना, लिख के देता हूं आज, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप वो एडजस्टमेंट कभी नहीं भूलोगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा एक कहावत, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आप गलती करेंगे, पहले मैं आपको करने दूंगा गलती, करो, गलतियां करो, मस्त प्रॉब्लम्स में क्या मिस्टेक्स हो रही है करो आप। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप जब उसको सॉल्व करोगे मेरे साथ, आपको पता चलेगा अच्छा इसको ऐसा डील करना था क्या। एंड वंस आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग वहां पे हो चुका है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको हमेशा वैसा एडजस्टमेंट अगर आपको सामने दिखा, यू विल ऑलवेज नो कि इस एडजस्टमेंट का ऐसा ट्रीटमेंट होगा। समझ रहा है बात को? सो दिस इज हाउ वील बी प्रोसीडिंग विथ ईच एंड एवरी चैप्टर टिल द वेरी एंड। समझा बात को? यस सर। स्टार्टिंग में आपको प्रेशर आएगा, आपको टेंशन आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। आप अकाउंट्स बचपन में पढ़ते हो, 11th 12th फाउंडेशन में पढ़ते हो, इंटर में आते हो, इजी लगता है, ठीक है। आप लॉ फाउंडेशन में पढ़ते हो, इंटर में आते हो, आपको इजी लगता है। टैक्स और कॉस्टिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप पहली बार जिंदगी में पढ़ रहे हो। सही है एकदम। सो थोड़ा बहुत दिमाग में नया कुछ लोड होने के लिए स्टार्टिंग में उसको तकलीफ होएगा, गिव अप मत करना। क्लियर है एकदम बात? बोलना पड़ेगा कुछ? यस सर। सो ऐसी कुछ बातें आपके साथ होगी। फिर जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर खत्म, लेने के उस चैप्टर के लेने के पास्ट एग्जाम पेपर्स सारे खाट 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 खाट, आप बोलोगे सर ये आता मेरे को, इसको हटाओ, सर ये आता मेरे को, इसको हटाओ। मतलब आप सीधा आंसर भी दे दोगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके इतना कमांड आएगा आपको, इतनी प्रैक्टिस करेंगे यहां पर। फिर जब वो फर्स्ट चैप्टर पे आपको कमांड आ गया, आप बोलोगे बस सर अब आ गया इसमें, तभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में वही कहानी रिपीट होंगी। क्लियर है एकदम? यस सर। सर आप टाइमर पे क्यों सॉल्व करा रहे हो? हमको लेट लेट के सॉल्व करने दो ना सर, प्रॉब्लम क्या है? हम लोग थोड़ा आधा घंटा और एक्स्ट्रा रुकेंगे, लेट लेट के सॉल्व करने दो। वैसा नहीं है। एग्जाम में अपने पास 100 नंबर है, 3 घंटे टाइम लिमिटेड है। आप ये नहीं कर सकते हो कि सर मैं ना मेरे पीएल में जाके मैं विद इन टाइम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करता हूं। मैं वो हैबिट एक दिन में नहीं बनती। हम लोग डे 1 से क्या करने वाले हैं, डे 1 से हम लोग अपने आप को उस समय की सीमा में बांध के रखेंगे कि अपने को प्रॉब्लम उस टाइम पीरियड में खत्म करना है, मतलब खत्म करना है। बराबर? फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा। अपने पास फर्स्ट चैप्टर में ही 100 प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए, टेंशन नहीं लेने का। सेकंड प्रॉब्लम में 50-60 प्रॉब्लम से, सेकंड चैप्टर में 50-60, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। समझा बात को? यस सर। तो ऐसी कुछ बातें हम लोग क्लास में करेंगे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड टू हैव अ गुड कमांड, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव व्हेन इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। आपको मैथ्स भी डिफिकल्ट जाता था, अकाउंट्स भी आपको कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते थे, आपने क्या किया फाउंडेशन में? प्रैक्टिस। मैथ्स का प्रोबेबिलिटी ले, प्रैक्टिस, 5 बॉल 3 बॉल क्या हुआ, चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यू प्रैक्टिस्ड। एन फैक्टोरियल एंड ये वो, फिर उसका खेलते गए, यू प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर कमांड लानी है तो आपको प्रैक्टिस करना है। और ये सब्जेक्ट जो है ना बहुत भारी है, एक तो आपको बहुत आगे लेके जाएगा या तो एकदम डुबा देगा। क्लिक हुआ तो 99, जैसे अपने स्टूडेंट को मैंने कहा अभी आपको, कार्तिक जैन, ही सिक्योर्ड 99 मार्क्स, तो आपको 99 तक स्कोर करने का पोटेंशियल है। मैं उसको पूछा वो बच्चे से, भाई तेरा 1 नंबर क्यों काटा? मतलब पता नहीं सर। सो 99 मार्क्स से सिक्योर्ड, बट अगर वर्स्ट हो गया, अगर एडजस्टमेंट्स नहीं क्लिक हुए तो वो आपको डुबा भी सकता है, ठीक है। अदरवाइज पेपर इज वेरी स्कोरिंग एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 2 अबाउट दिस सब्जेक्ट, हम लोग कौन बनने जा रहे हैं सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप मुझे बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपन बने तो आप ऐसा मेरे को बताओ कि क्या आपको जिंदगी में जब क्लाइंट आएगा आपके पास तो क्या आपको सेम प्रॉब्लम्स लेके आएगा क्या आपके पास? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी डिस्कशन चालू है। सेम प्रॉब्लम लेके आएगा क्या? मतलब जितना आप सिलेबस में पढ़ोगे उतने एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम्स वो आपके पास लेके आएगा वो? हाँ ना, ये मैंने पढ़ा था। अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं, ये मेरे सिलेबस में था ही नहीं है, ये तो मैंने ऑप्शन में छोड़ा था। नो सॉरी, मैं आई कैन नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ एडवाइस और कंसल्टेंसी। ऐसा बोलेंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। सेम वे में कॉस्टिंग में भी ऐसा ही है। आप सेम प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओगे, कोई हेल्प नहीं होगा आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको हमेशा अलग ही प्रॉब्लम देगा वो।
तो आप ये सोचोगे कि मैं पास्ट एग्जाम के 5 क्वेश्चन 5 पेपर्स करके जाता हूं, 5 आरटीपी करके जाता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, आप गलत फहमी में होंगे। सब करने का, सब एडजस्टमेंट सीखने का, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज आपका एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए। ये सब्जेक्ट इसीलिए है, आपका एनालिटिकल पावर, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ानी है। उस इंटेंशन से हम लोग क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। सो आई बिलीव इनफ ऑफ दिस प्रवचन एंड लेट्स गेट टू बिजनेस नाउ। यस, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्टिंग, चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, या मजा आ रहा है सर एकदम। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग 100 नंबर का, तो सबसे पहले कुछ बहुत भारी बात करते हैं, मजा आएगा आप लोगों को। आप लोगों का फेवरेट काम, डे 1 पे तो बोलने का इसका अलग ही मजा है। सर कॉस्टिंग की फीस कितनी है? देखो दिल को छू ली सर ये बात आपने। सर कॉस्टिंग फीस कितनी? बोलो कितना? अरे पैसा भरा कि नहीं भरा? एक साथ भर दिया, चलो ठीक है। सो लेट अस से 14,500 इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है सर 250 बच्चे होंगे यहाँ पे, ज्यादा है, ठीक है, इनकम टैक्स वाले भी देख रहे हैं भाई। ठीक है। सो 14,500 इंटू 250 स्टूडेंट्स, कितना कितना? हाँ हाँ वापस एक बार, मैं सुना ही नहीं आया। बाबा रे, 36,25,000, 3 महीने में? मजाक कर रहा है? पैसा ही पैसा होगा सर, मैं भी पढ़ाऊंगा। ओके, सर ये तो आपका फेवरेट काम होता है ना, ये तो फिर फीस इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाँ बहुत बहुत छाप रहा भाई, बहुत छाप रहा है, ठीक है। सो बहुत दिल को छुई है मैंने ये बात आपके, है ना। सो मुझे एक बात बताओ, ये जो फीस है 14,500, ठीक है, ये आपको क्या लगता है ऐसे कुछ न्यूमरोलॉजी वगैरह होगा क्या? ऐसा कुछ ऐसा न्यूमरोलॉजी ऐसा कि ये आंकड़ा अच्छा है, इससे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, अगर दूसरा फीस रखूंगा तो नहीं, शायद है ना बच्चे नहीं आएंगे, ऐसा ये न्यूमरोलॉजी का या कुछ ऐसा इसके पीछे कुछ सोच विचार किया था? इसके ऊपर सोच विचार किया था? मतलब ये जो फीस है, क्या मैं इसको टेक्निकली मैं बोल सकता हूं क्या इसको सेलिंग प्राइस है मेरी? है बोलो हाँ या ना? मेरा बच्चा मेरे को एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस जो है 14,500 कैसा मैंने डिसाइड कराऊंगा रे इसका? क्या 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 बोले आप लोग? सच बोल रहे हो आप लोग? ओके, सो यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये जोड़ेंगे तो मुझे मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, बराबर। तो यहां पे अपने काम की एक कुछ बहुत बढ़िया चीज आई सर, ये क्या हुआ यहां पे? कॉस्ट, या कॉस्ट। तो आपको लगता है कि हमें कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग अपना प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके हम लोग अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके? तो इसके लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा कि टू फाइंड द कॉस्ट? कॉस्टिंग। समझा क्या बात को? आज आप समझने की कोशिश कीजिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई रैंडम नंबर या कोई रैंडम फीस नहीं लगाते भाई, कोई रैंडम सेलिंग प्राइस नहीं डिसाइड होता। आज कोको कोला भी जब बोलता ना, या कोई दूसरा कंपनी लक्स, बराबर, एक कोई हीरोइन आती है, आई एम सो हैप्पी, ऐसे कोई हीरोइन आती ना, आई एम सो हैप्पी, उसका हीरो आके बोलेगा आज इतनी खुश क्यों हो? आपको पता है लक्स पे पूरी 2 रुपए की छूट है। ऐसा ऐसा बोलते हैं वो, पता है आपको? ऐसा ऐसा वो करोड़ों रुपए में कमाने वाली हीरोइन वो खुश है कि लक्स पे 2 रुपए की छूट है। तो आप समझिए वो जो कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं। दूसरा, एक तो क्या फर्स्ट अपने क्या देखा कि फर्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना। दूसरा, वो लोग इतना उसका बोलबाला जो करते हैं, वो किस चीज का बोलबाला करते हैं सर? कि सेकंड पॉइंट क्या है? कॉस्ट रिडक्शन हुआ ना उनका, इस वजह से सेलिंग प्राइस भी कम हो गई ना उनकी, बराबर। तो आज मार्केट में हम लोग अपनी सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो बिजनेस लॉ ऑफ डिमांड सर, व्हेन द प्राइस इज रिड्यूस बिजनेस विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज। सो हमको कॉस्ट हमेशा अपना एम क्या होना चाहिए कि कॉस्ट अपना क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट
हाँ, विदाउट अफेक्टिंग व्हाट, क्वालिटी। सो हम हमेशा एम क्या करेंगे, टू कीप द क्वालिटी इंटैक्ट, बराबर के नहीं, और खर्चा कम से कम करे, सो दैट अपना सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे सर, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाए। तो आपको लगता है क्या कि ये कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए मौजूदा खर्चा कितना है यह पता होना बहुत जरूरी है? बोलो भाई, मौजूदा खर्चा कितना है यह पता होना बहुत जरूरी है अपने को। उसके बाद उस खर्चे को किस तरीके से कम कर सकते हैं वो अपने को पता होना जरूरी है। बोलो यस और नो? यस सर। और बताऊं आपको कॉस्टिंग क्यों जरूरी है? हाँ, और हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं इसको? कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम क्या कर लो, कंट्रोल करो। कंट्रोल करो मतलब जितना मौजूदा आपको खर्चा लग रहा है भाई कम से कम उतना ही रहने दे, उस खर्चे को बढ़ा मत। अगर तू उसको कम नहीं कर पा रहा है कम से कम उसको बढ़ा तो मत भाई, समझा बात को? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट कंट्रोल। सो कॉस्ट कंट्रोल क्या बोलेंगे? वी विल एम दैट द कॉस्ट इज नॉट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, बराबर के नहीं? सो ये जब चीजें हम लोग एम लेके चलते हैं तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, इन चीजों को हम लोग एम कर सकते हैं। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है दोस्तों, हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं। समझ रहे बात को? और मतलब ऐसा झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको। ये जो है ना, ये देखो, ये टाटा मोटर्स का ये आपको ऐसा रिपोर्ट दिखेगा, कंपनी के कॉस्ट के बारे में बता रहा है वो। एक्सपेंडिचर, मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, ये इसके डिटेल्स दिए गए हैं। ये बड़े बड़े कंपनीज को ये करेक्ट कॉस्ट असर्टेनमेंट करना बहुत जरूरी है। तुम समझ रहे बात को? नहीं तो वो अपने सेलिंग प्राइस का डिसीजन नहीं ले सकते, खर्चा अननेसेसरी ज्यादा करेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इस वजह से नुकसान हो जाएगा। और नुकसान हो जाएगा तो अल्टीमेटली कंपनी को बंद करके घर जाना पड़ेगा ना भाई। तो इसीलिए आप समझिए, सिर्फ सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट कंट्रोल नहीं, कॉस्ट रिडक्शन नहीं, बिजनेस को सरवाइव करने के लिए भी अपने को अपने खर्चे कितने हो रहे हैं पता होना बहुत जरूरी है। अपन धंधा कर रहे, खर्चा कितना हो रहा अगर यही नहीं पता और सिर्फ धंधा करे जा रहे, आपको लगता है अपन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते? पैसा आ रहा, इनफ्लो हो रहा, आउटफ्लो कितना हो रहा वो भी तो देख भाई। आउटफ्लो पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है कि नहीं भाई? ये बातें हम लोग को कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट सिखाता है। क्लियर है एकदम? यस सर। तो जब हम लोग बात कर रहे तो कॉस्ट का आपको समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ, जब मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी? इसकी कॉस्ट के बारे में। सो अब जब मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं तो मुझे बताओ मुझे क्या क्या खर्चा लगता होगा। आप तो बोल रहे हैं यहां पे, ये भैया तो बोल रहे हैं यहां पे 36,25,000 3 महीने में। ढोकले खर्चा भी लगता ना? कितना बताओ अभी? कितना कितना बोले? ऐसा कितना लगता होगा बोले? हाँ बोलो, क्या क्या खर्चा लगता होगा बोलो? हाँ, सबसे पहले बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, हाँ बोल, डेप्रिसिएशन लगता होगा एसेट पे, बराबर के नहीं? सैलरीज, हेमंत भैया आप पैसे लेते क्या? नहीं शिवराज भाई, हेमंत गया, पैसा लेता क्या तू ऑफिस से? सैलरी लेता? तो खर्चा लगता ना भैया। हाँ और इतना ही है, डेप्रिसिएशन में आ गया वो, एक्सपेंडिचर आ गया। और बोलो, हाँ और बोलो बोलो, बोलते जाओ, मैं बोलता हूँ। हाँ इतना ही है बोले, बुक्स के, अरे बस क्या तू ये है क्या? बराबर, और बोलते जाओ। हाँ वाईफाई का खर्चा, स्ट्रीमिंग हो रहा ना, लाइव स्ट्रीमिंग वालों को दिख रहा क्या रे? हाय लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों, यस, बुक प्रिंटिंग कॉस्ट है। उसके बाद कैंटीन का खर्चा, बराबर के नहीं? फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना, एसी क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे तो पहले तो वेबसाइट का खर्चा, फिर उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर का खर्चा, बराबर के नहीं? वेबसाइट हो गया, उसके बाद लाइसेंस का खर्चा, जो इंक्रिप्शन सिक्योरिटी वगैरह है, लाइसेंस। उसके बाद तुम लोग को खर्चे गिनाता तुम लोग को, कुरियर चार्जेस, फिर उसके बाद पैकेजिंग चार्जेस, ये तो वेरिएबल है सारे, बराबर के नहीं? फिर उसके बाद पेन ड्राइव का खर्चा, बराबर। फिर मार्केटिंग का खर्चा। दूसरा ये चीज आपने सुना होगा, अपन सिर्फ यही करते बोलते लोग क्या अभी? हाँ
हाँ तो अरे भैया खर्चा है ना ये सब, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पेन ड्राइव, लाइसेंस, कुरियर, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, तो खर्चा बहुत है। अभी उसके बाद अपन क्या बोलते हैं, क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड का भी खर्चा ना, ये स्ट्रीम हो रहा ना, अभी तो यूट्यूब पे हो रहा, बाद में जब अपने ऐप पे चलेगा लाइव स्ट्रीमिंग, आपने कुछ बच्चों ने देखा होगा फाउंडेशन में, तो पहले यहाँ पे आता क्लाउड पे, वहां से फिर क्या होता आपके घर में आता हो, ठीक है ना, ऐसा। हाँ है ना, हाँ होशियार है तू बहुत, सब पता है तेरे को, तो आप समझ रहे बात को। तो ये सब खर्चा लगेगा ना, तो आप समझिए ये सब खर्चा हम लोग पहले कंसीडर करेंगे, उस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्कअप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। हम हमेशा ये जो कॉस्ट आपको दिख रही है, हम लोग क्या एम करेंगे, इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसको हमने क्या करना है, दूसरा भी तो पॉइंट है ना मालिक, बोलो ना, उसको रिड्यूस भी तो करना है, तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये सब होना बहुत जरूरी है। तो कॉस्ट मतलब क्या बोलते हैं सर अपन, हाँ हाँ हाँ, अरे शर्माने का नहीं भाई, कॉस्ट मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ना, बोलो, कॉस्ट मतलब क्या, खर्चा, एक्सपेंडिचर, बराबर है कि नहीं। सो कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसका नाम क्या है, कॉस्ट विथ अ टिंग। तो व्हाट इज कॉस्टिंग, क्या होगा फिर कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। आई बात समझ में। सो हमारा काम क्या है इस सब्जेक्ट में, आप समझिए बात को, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या बोलता है ये, हमारा काम इस सब्जेक्ट में क्या है, देखो खर्चा आप पहले पता कर लो, खर्चा पता होने के बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा आपको, उसको एस्टैब्लिश कर लो, उसको फाइंड आउट कर लो, यू आर डन, दैट्स इट कॉस्टिंग। तो बॉटम आपको समझा क्या, बॉटम लाइन क्या है, आपको ऐसे तरह तरह के खर्चे दिए जाएंगे आपको, बराबर है। उन सब खर्चों का पहले जो कैलकुलेशन करना है, वो सारे खर्चे आपने कैलकुलेट कर लिए ना, उसके बाद क्या करेंगे अपन, वो सही खर्चा असर्टन किया या नहीं किया वो एस्टैब्लिश कर लेंगे, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ देंगे, बोल देंगे सेल्स प्राइस ये होना चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना आया, समझा क्या बात को। तो अपना काम क्या होगा यहां पे, बताओ क्या होगा, करेक्ट असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। जो भी खर्चे के डिटेल्स आपको पहले थोड़ा एकदम रिलैक्स माइंड से समझो उसको। और जब ऐसे क्लास में बैठे हो ना मेरे, हाँ ये बोलना तो रह गया ना आप लोगों को, क्लास में से बैठे ना ऐसे, आज बैठे हो डे 1 पे एकदम फुल भाई, इंटरमीडिएट डे 1, हाँ एकदम ऐसा, ऐसा नहीं, सुबह से लेके शाम तक कितने लेक्चर में कितना ही स्ट्रेस ले लो आप, मेरे क्लास में आ जाओगे ना, थोड़ा रिलैक्स रहना एकदम, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम वैसे ही स्ट्रेस में डालेगा आपको, तो आप पहले से ही स्ट्रेस लेके मत आओ, ठीक है ना। तो एकदम रिलैक्स्ड रहना, एकदम आराम से चिल करना, चिल मतलब वैसा नहीं एकदम, ठीक है ना, एकदम फ्री रहना, रिलैक्स रहना, कॉन्सेप्ट को मतलब ऐसे एकेडमिक्स के हिसाब से तो नो डाउट अपन पढ़ रहे, बट इसको समझ के रियल लाइफ में प्रैक्टिकल सिनारियोज में हम लोग क्या होने वाला है, ये इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर उस इंटेंशन से पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा। या तो ये समझ के पढ़ लो उसको कि आपका बिजनेस है, घर में होगा भी बहुत जनों का, पापा मम्मी कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग को उन्हें ये कॉस्टिंग समझाना है उनको कि मम्मी पापा पहले जो है ना आप क्या करिए, सेलिंग प्राइस अपने अपन सही दाम पे बेच रहे कि नहीं बेच रहे अपने को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, चलो आओ खर्चे गिनते हैं, करेक्ट असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। या कॉस्ट असर्टन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि मम्मी क्या हम पापा कहीं हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं क्या, कुछ स्कोप है क्या, क्वालिटी अफेक्ट ना करते, कोई सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल ढूंढ लेते हैं, कोई नया सप्लायर ढूंढते हैं, कोई वेंडर ढूंढते हैं, कोई डिस्काउंट का नेगोशिएशन करते हैं, क्या हम लोग कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं क्या, वो देखेंगे, या नहीं तो कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, उतने ही खर्चे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप पढ़ रहे, ऐसा समझो ना भाई, समझ रहे। तो एकेडमिक्स वो प्रॉब्लम्स जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो एक तरफ, बट ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आप समझो, क्योंकि कल चल के आप क्लाइंट के पास जाओगे, क्लाइंट को आप बोल दोगे मैं तेरे इतने पैसे बचा के देता, मेरे पास टूल्स और टेक्निक्स है, मेथड्स है, कॉस्टिंग में पढ़ के आया हूं मैं, वो बोलेगा लगाओ सर, बोलेगा पैसा देगा बिल्कुल। कंसल्टेंसी के लिए आएगा ना क्लाइंट आपके पास, बोलेगा मैं एम करता हूं चल कॉस्ट कंट्रोल करके देता हूं, या तेरी करेक्ट सेलिंग प्राइस असर्टन करके देता, तेरे को 25% प्रॉफिट चाहिए ना, मैं तेरे को हेल्प करता हूं, देख ऐसा ऐसा कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, असर्टन करते हैं, एम करेंगे रिडक्शन या कंट्रोल करने के लिए, समझ रहे हैं, उस इंटेंशन से पढ़ो उसको, ठीक है ना।
बट ऐसा थोड़ा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से पढ़ना, ठीक है ना। डे 1 से जबरदस्ती स्ट्रेस लेना मत। कुछ बच्चे जो कल मिला था, एक बोलता सर मैं पास हो जाऊंगा क्या इंटर, भाई स्टार्ट तो होने दे क्लास, तो पास हुआ है ना फाउंडेशन, स्टार्ट तो होने दे क्लास। तुम्हारा जिंदगी में प्रॉब्लम ही अलग है, पास होंगे या फेल होंगे इंटरमीडिएट उसका सोचते हो, प्रोसेस के ऊपर ध्यान ही नहीं हो। क्लियर है एकदम? यस। सो यहां तक आपको समझ में आया दोस्तों? हे हेलो, यस सर, इजी है एकदम? यस सर। सो कॉस्टिंग मतलब क्या बोला? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है एकदम? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपना बचपन वाला खेल, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। रुक जा बेटा, मालूम बहुत पढ़ गया है तू, पास हो गया है तू, मेरे को मालूम। सो अभी अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। बट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में जब हम लोग बात करेंगे, एक चीज आपके बॉडी के अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर फिक्स्ड एकदम होनी चाहिए कि आज से लेके एंड तक सीए फाइनल में भी कॉस्टिंग है, भला क्या? ठीक है, तो एंड तक जो कॉस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे वो कॉस्ट कौन सी होंगी? यस, दैट कॉस्ट विल बी इकोनॉमिक कॉस्ट। इसका थोड़ा कहीं तो भी सुनेला लग रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट सुना है क्या कहीं? क्या है रे इकोनॉमिक कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस कुछ कुछ, याद है क्या? मतलब क्या बोला था? द कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप समझिए, इसमें हम लोग जब इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट, तो लेने का प्लस अपना कुछ कुछ, मतलब नोशनल कॉस्ट भी अपने को ऐड करना है, द कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझा क्या बात को? कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक्स में, कॉस्टिंग में जब हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे तो भैया वो कौन सी कॉस्ट होगी? इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। ये बात बॉडी के अंदर डाल देना, कौन सी कॉस्ट होगी? इकोनॉमिक कॉस्ट। क्योंकि हम लोग जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग किसके लिए ले रहे हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए ना। अरे बोलो ना, डिसीजन मेकिंग के लिए। और डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्ट यूज होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट? हाँ, समझे बात को? सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में हम लोग कॉस्टिंग में कौन सी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे? इकोनॉमिक कॉस्ट। क्लियर है ना? क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में आपको कॉस्ट के बारे में दो चीजें देंगे, ये एक्चुअल कॉस्ट है और ये नोशनल रेंट है। हमारी प्रॉपर्टी है बट उसके ऊपर इतना इतना रेंट हम लोग को मिल सकता था अगर किसी और को बाहर किराए पे देते तो सर क्या खर्चे में उसको जोड़ना क्या? आंसर इज यस। आप ये बोलोगे सर अपने जेब से तो नहीं जा रहा ना, बट भाई ये सब्जेक्ट किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? डिसीजन मेकिंग के लिए ना, तो इकोनॉमिक कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। क्लियर है एकदम बात? बोलो ओके। उसके बाद चलो आगे, आपका फेवरेट। फर्स्ट अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट। किसके हिसाब से कॉस्ट की बात कर रहे हैं अपन सर? बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट। तो जब भी कोई प्रोडक्ट अपने को बनाना है, बराबर, तो कौन सा खर्चा लगता? तो सबसे पहले खर्चा लगता है किसका? मटेरियल का। जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा? कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए लगेगा सर मटेरियल का। आज देखो, अभी हम लोग ना डायरेक्टली ये मत एक्सपेक्ट करना कि हम लोग एकदम बुम बहुत भारी चीज पढ़ेंगे एकदम डे 1 पे। सर ऐसा लग रहा ही नहीं हम लोग इंटर का कुछ पढ़ रहे हैं, वैसा ही लगना चाहिए। फाउंडेशन बेस अपना जब डे 1 है इतना स्ट्रांग करना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उसके बाद हम लोग इमारत बनाएंगे, बराबर। नहीं तो आज आप जब बाहर जाओगे, आपके दोस्त मिलेंगे आपको, बोल 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 कॉस्ट शीट में क्या आता, बोल, मतलब भाई तू ये बेसिक कॉस्ट बोल क्या आती? समझा गया? अपने को पहले अपना फाउंडेशन जो है ना, आपने कभी देखा होगा कभी अगर कोई टाउनशिप या कोई बिल्डिंग बनती तो उसका एस्केवेशन, उसका फाउंडेशन, उसको बनने में टाइम लगता। एक बार वो बेस बन गया ना, फिर इमारत फटाफट चढ़ती, बराबर है। अपने को भी वैसा ही करना है, फाउंडेशन अपने बेस एकदम कंक्रीट स्ट्रांग करने के, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे अपने स्लैब चढ़ाएंगे। क्लियर है? सो पहला मटेरियल का खर्चा लगेगा। पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो ना सर, कि कोई भी प्रोडक्ट अपने को बनाना है तो खर्चा कौन सा लगेगा? मटेरियल का लगेगा ही ना। आज मुझे बताइए, अगर ये फोन बनाने का है मेरे को, तो ये फोन बनाने के लिए ये सैमसंग कंपनी को मटेरियल लगा होगा क्या? क्या लगा होगा मटेरियल? इनको स्क्रीन लगा होगा, ये इसके अंदर की बैटरी लगी होंगी, वायर्स लगे होंगे, बराबर, कैमरा का लेंसेज लगे होंगे, स्पीकर्स लगे होंगे,
मतलब कुछ कुछ इसके अंदर का ऑपरेटिंग से कुछ मटेरियल लगा होगा ना भाई, अरे बोलो ना कुछ। यस सर। तो अगर ये मटेरियल नहीं होता तो क्या ये प्रोडक्शन हो पाता क्या? मटेरियल। फिर मुझे बताओ ये मटेरियल जब लाके रख दिया लाके मटेरियल, अपने आप बनेगा क्या? हो बन गया फोन, अपने आप में होगा क्या? नहीं, इसको बनाने के लिए सर कौन होगा? लेबर, बराबर के नहीं? अरे सर ये आता है हमको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बचपन में सीखे थे यार, क्या कर रहे हैं आप सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, अरे क्या कर रहे हैं अपन? अरे रिश्ता वही, समझे क्या? थ्योरी ऑफ कॉस्ट में पढ़ा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा है, बहुत इजी करेंगे इसको। समझा गया बात को? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया आपको? मटेरियल, लेबर। और मटेरियल लेबर के अलावा और भी तो कुछ खर्चे लगते होंगे ना, डायरेक्ट खर्चे, बराबर? तो दूसरे एक्सपेंसेस और कुछ खर्चे जो लगते होंगे। सो कौन से बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट, कौन से 3 खर्चे बता दो? अब हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन व्हाट? देयर नेचर और देयर एलिमेंट। बोल दो एक बार, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। बेस्ट एकदम, बोलो वापस एक बार, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अब आपको पता है क्या, एक चीज बोलूं क्या आपको? इनके 2 बच्चे हैं, हंसो मत, सही में। कितने बच्चे इनके? नाम पता है क्या? तेरे बच्चों का थोड़ी पूछ रहा हूं, इन सब के 2 बच्चे। वो कौन से? एक है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये भी बचपन में पढ़ा था ना अपन ने, डायरेक्ट, सरनेम अलग है, समझता क्या? सरनेम अलग अलग है ना बाबू। ठीक है। सो क्या क्या है अभी? ऐसे अपने पास टोटल मिला के कितने खर्चे हो गए? 6। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर है। अब जैसे आप समझिए ना, डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट के लिए मेन मटेरियल जो है ना काम में आता है। एकदम सिंपल एग्जांपल अगर अपन बात करें, मैं बोलता हूं आपको लोगों को, बहुत भारी एकदम। तो जैसे अगर अपन बात करें यहां पे, सो अगर हम लोग देखें यहां पे, ये अपने को बनाने का है टेबल कुर्सी, बराबर? तो आपको तो पता ही होगा ना, बचपन में अपन ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखा हुआ है ना अपन ने। डायरेक्ट मतलब ट्रेसेबल खर्चा, इनडायरेक्ट मतलब इट कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड इनटू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऐसे ही 2 खर्चे। अब ये टेबल बनाने का है मेरे को, तो इसके 2 खर्चे लगे होंगे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये जो भैया इसका प्लाई जो खर्चा लगा प्लाई का, इसको, इस खर्चे को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट खर्चा। बट इसको बनाने के लिए मुझे बताओ, ये इसका भी खर्चा लगा होगा क्या? हथौड़ी लाया ना मैंने, अरे लाया कि नहीं लाया? मुझे बताओ इस टेबल के लिए हथौड़ी का खर्चा कितना आया होगा? अरे सिर्फ टेबल के लिए थोड़ी बनाया सर, हथौड़ी सिर्फ इस टेबल के लिए नहीं सर, और वो बेंचेस और ये कुछ और चीजों के लिए भी यूज करी। तो इसका खर्चा इस प्रोडक्ट के लिए इजीली आइडेंटिफाइबल है क्या? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनडायरेक्ट। समझा क्या बात को? यस सर। तो ऐसे मटेरियल का 2 टाइप का खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। सेम वे में लेबर, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, मैं लेबर हूं ना, मेरा जो काम है ये लेबर है ना, आई एम लेबरर एंड माई जॉब इज लेबर। तो मुझे इसका पैसा मिलेगा कि नहीं? तो मुझे जो पैसा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट लेबर, बराबर है कि नहीं? अब ये शिवराज भैया जो यहां बैठे, ये भी तो लेबर है, मैं भी लेबर, ये भी लेबर। अब ये लेबर कौन सा है? इनडायरेक्ट लेबर। अरे बताइए, क्या शिवराज भैया टैक्स क्लास में भी थे क्या? क्या ये लॉ के क्लास में भी थे क्या? क्या ये अकाउंट्स के क्लास में भी थे क्या? तो ये मेरी क्लास में भी है क्या ये? यस सर। तो इनका खर्चा सिर्फ कॉस्टिंग के लिए नहीं है, इनका खर्चा पूरे इंटरमीडिएट के लिए। समझा क्या बात को? मेरा खर्चा कॉस्टिंग के लिए डायरेक्ट, इनका खर्चा कॉस्टिंग के लिए इनडायरेक्ट। समझा क्या बात को? तो डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर प्लस कुछ एक्सपेंसेस, अलग अलग एक्सपेंसेस खर्चे, बराबर? तो वो भी एक्सपेंसेस के खर्चे कौन से होंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर एकदम? यस सर। अब आप समझने की कोशिश करना, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। अब जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो अब फर्स्ट, सब लोग तैयार?
यस सर। फर्स्ट, यहां पे आप देखोगे जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, दिस इज द फर्स्ट, क्या बोलते हैं, चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन आपको सिखा रहा हूं। बट जैसे हम लोग यहां पे फर्स्ट कॉस्ट आप देख रहे हो, कौन सा कॉस्ट लिखा हुआ है? फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट। सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अभी खर्चे समझ में आ गया ना आपको? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग को सर डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट असर्टेनमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा निकालना पड़ेगा कि नहीं? कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। समझा गया? उसके बाद डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट असर्टेनमेंट करना पड़ेगा, बराबर। तो वो हम लोग सीखेंगे कहां? चैप्टर नंबर 3 में, एम्प्लॉय कॉस्ट। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे हम लोग सिलेबस को बिल्ड करने वाले। पहले बेसिक समझो, समझा बात को? तो ये जो है यहां पे अपना जो डायरेक्ट लेबर है, ये भी कौन सा हो गया? चैप्टर नंबर 3, सॉरी चैप्टर नंबर 3। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहां आ गया? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 देखो ना, क्योंकि दो बातें लिखी है, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको अगर सीखना है कि सर अगर मैं ये कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसको मटेरियल का खर्चा लगा, मन में मत बोलो, दिल की बात जुबा पे लेके आओ। नहीं बोलो जुबा केसरी नहीं, बोलो आंसर्स, नॉट केसरी, ठीक है? और दिल की बात जुबा पे लेके आना बहुत जरूरी है आज, कल के लिए काम में आएगा ना तेरे को, रिवाइज करने के लिए। तू क्या सोच रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप समझिए बात को, ये फोन को बनाना है तो इसको मटेरियल लगेगा ना, स्क्रीन लगेगा, जो अपन ने बात करी कैमरा लगेगा, बैटरी लगेगा, मटेरियल लगेगा। इसको असेंबल करने के लिए लेबर होगा कि नहीं, और कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे कि नहीं? तो इन खर्चों को कैसे असर्टेन करें सर, मटेरियल का खर्चा कैसे निकालूं, इसके लिए चैप्टर नंबर 2 सिखाएगा बेटा। इसके ऊपर कितना लेबर लगा सर, वो लेबर का कॉस्ट कितना लगा हुआ इस प्रोडक्ट को, बेटा वो चैप्टर 3 सिखाएगा। इसके ऊपर मटेरियल और लेबर के अलावा कुछ और खर्चे लगे होंगे, पावर एक्सपेंस, बराबर के नहीं? तो सर वो खर्चा कैसे लगाऊं इसके ऊपर, वो चैप्टर नंबर 3 सिखाएगा आपको। सही है ना? तो आप समझ रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनके लिए अपने अलग अलग चैप्टर्स है, बराबर के नहीं? अब कौन रह गया भैया? इनडायरेक्ट रह गए ना सर। भारी ना? अभी ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे, अभी ध्यान से सुनना, जब इनडायरेक्ट खर्चों की बात कर रहे हैं अपन, सब लोग ध्यान से सुनना, जब ये इनडायरेक्ट खर्चे की बातें हो रही है यहां पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, अब मैं गया स्वप्निल सर के पास, बोला मेरा कॉस्टिंग का बैच का हिसाब करो, चलो पैसा निकालो, पैसा। बच्चे बोल रहे इतना पैसा कमा रहा तू, 36 लाख 20, किधर है मेरा पैसा? 36 लाख रुपए लेके आओ, चलो। बोले, वो बोलेंगे रुक, वो बोले ये रिसीट्स हो गई है, बराबर, अभी इसमें से खर्चा माइनस करना पड़ेगा। तो मटेरियल का खर्चा एडजस्ट किया, बुक्स का कॉस्ट, ये वो डायरेक्ट मटेरियल, बराबर। फिर उसके बाद लेबर का खर्चा माइनस किया, बराबर। फिर और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसका खर्चा माइनस करा, बराबर। अब ये सब डायरेक्ट खर्चे माइनस करने के बाद सर हिसाब करने बैठे ना, तो बोल रहे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। मैं बोला मैं काय को इलेक्ट्रिसिटी का बिल बेयर करूं भाई, पूरा का पूरा मैं क्यों बेयर करूं? मुझे एक बात बताओ, जब सुबह आप टैक्स के लेक्चर में बैठे थे, लॉ के लेक्चर में बैठे थे, अकाउंट्स की क्लास, लाइट चालू थी क्या बंद थी? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना मेरे से, चालू थी ना? तो ये पूरा खर्चा मेरे माथे पे डालना कोई सेंस बनता है क्या इसका? मैं बोला कोई नहीं 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 मैं नहीं बेयर करेगा। उसके बाद वाईफाई का खर्चा, इंटरनेट एक्सपेंसेस, पूरा बिल इंटरनेट का मेरे नाम पे डाल दिया। भाई क्या लॉजिक बनता है इसमें? मुझे बताओ यूट्यूब वालों, क्या आपने स्ट्रीमिंग देखा था क्या सुबह? बोलना, अरे चुप क्यों बैठा, बोल इधर, मेरे क्या बोलते हैं उसको, पैसे का सवाल है इधर, बोल तो जल्दी। किया था सर स्ट्रीमिंग। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरनेट का खर्चा तभी भी लगा के नहीं? क्लासरूम का रेंट पूरा मेरे माथे पे डाल रहे ना रे भाई। मुझे बताओ क्लासरूम का रेंट, क्या ये मेरे सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में क्लासरूम में आए? बाकी के टाइम पे आप नीचे बेसमेंट में पार्किंग में बैठे थे आप? बताओ।
मैं सर को बोला, सर व्हाट इज दिस, ये रॉन्ग हो रहा है मेरे साथ, अन्याय है ये। मैं बोला ये पूरा खर्चा आप मुझे नहीं दे सकते, मैं कैसे बेयर करूंगा पूरा रेंट का खर्चा, बताओ मुझे, मैं कैसे बेयर करूं पूरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, रेंट का, नहीं करूंगा भाई पूरा बेयर। मेरे से रिलेटेड जो एसोसिएटेड है, अरे बड़ा अमाउंट, मतलब क्लासरूम का रेंट पता है देखो महीने का कितना है, डोगले 8 लाख रुपए महीने का किराया है, प्रीमाइसिस कौन सा, शहर कौन सा, कुछ तो देख तू, तो भी पुरता, सैलरी का खर्चा कितना है एम्प्लॉइज का, सबका मेरे माथे पे, बाकी सब क्या फिर, हाँ चुप। तो आप समझने की कोशिश करो भाई, सारा का सारा मेरा खर्चा थोड़ी है। तो अर्षद सर, स्वप्निल सर बोले ठीक है पूरा खर्चा नहीं, बट तेरे को कुछ हिस्सा तो तेरे माथे पे आएगा। मतलब मान लो रेंट का खर्चा, चल एक काम करते डिवाइड बाय 4 कर देंगे इसको, तो सबके माथे पे थोड़ा थोड़ा खर्चा डालेंगे। अरे बोलो भाई, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा डिवाइड बाय 4, सबके माथे पे थोड़ा थोड़ा खर्चा डालेंगे। तो आप समझिए इनडायरेक्ट खर्चा विल नॉट बी एलोकेटेड टू मी, वर्ड्स में ध्यान में रखना, डायरेक्ट विल बी एलोकेटेड। मेरा डायरेक्ट खर्चा मेरे माथे पे आएगा, कॉस्टिंग के बुक्स का खर्चा डायरेक्ट है। अरे बोलो ना, मैं टैक्स के बुक्स का खर्चा उठाऊंगा क्या, अब उसका बंटवारा भी कुछ, उसका कुछ हिस्सा भी लूंगा क्या मैं, नहीं, क्योंकि वो मेरे से ताल्लुकात संबंध है ही नहीं उसका। बट रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इस सब का खर्चा जो है ना, पूरा मैं नहीं बेयर करूंगा, उसका कुछ हिस्सा मैं बेयर करने के लिए तैयार हूं, उसका कुछ हिस्सा आप मेरे माथे पे डाल सकते हो, बट पूरा मेरे माथे नहीं लूंगा, कुछ ही पार्ट में क्या करूंगा अपने माथे पे लूंगा। तो वो सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे हम अपने माथे पे लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट, वी टेक दोज एक्सपेंसेस ऑन आवर हेड्स, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओवरहेड्स। समझा क्या बात को? तो इस इनडायरेक्ट खर्चों को कैसे असर्टन करना, इसको कैसे डील करना, ये हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, ओवरहेड्स। और ये ओवरहेड्स आपको सिखाएगा चैप्टर नंबर 4, दिख रहा है आपको, ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। मतलब एक एक खर्चे को चुन चुन के मारेंगे सर, यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल ले, उसका चैप्टर कैसे असर्टन करना, डायरेक्ट मटेरियल को खर्चा कैसे उसको कंट्रोल कर सकते, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते, उसके पूरे टिप्स और ट्रिक्स उस चैप्टर में होंगे। मतलब कल चल के आपको कोई पूछेगा ना कि मेरे को डायरेक्ट खर्चा रिड्यूस करना है, मेरे को डायरेक्ट खर्चा कंट्रोल करना है, कैसे करूं भाई, चैप्टर नंबर 2 है उसके लिए। लेबर का खर्चा, सर लेबर जो है ना उसका खर्चा मेरे को कम करना है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेरे को खर्चा कम लगना चाहिए लेबर का, क्या करूं सर, चैप्टर नंबर 3 सिखाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट कम करना है या उसको कंट्रोल करना है, चैप्टर नंबर 3 सिखाएगा। व्हाट अबाउट सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको कैसे बुक करूं, बुक तो करना पड़ेगा ना, खर्चा तो है, वो पूरा मेरा खर्चा है क्या, नहीं, बट खर्चा तो है ना, तो उसको कैसे मैं उस प्रोडक्ट को चार्ज करूं, ये सर चैप्टर नंबर 4 सिखाएगा। करेक्ट है? बट सर ये तो हो गया अलग अलग इंडिविजुअल खर्चों की बात करी ना हमने, है ना, बोलो बोलो, ये तो खर्चे हमने इंडिविजुअली देखे है ना, एक एक करके देखे है ना। बट मुझे अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा ना, उसका एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना। तो वो स्टेटमेंट जो है वो मुझे सिखाएगा कौन सा चैप्टर, आना भाई, आ गया, ये सिखाएगा मुझे कौन सा, चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट। ले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का खर्चा जोड़, फिर सारा जोड़ के सब करके फिर आपको कॉस्ट मिलेगा। दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, कॉस्ट शीट। सब जगह पूरे आखे भारत में पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता ना, आज आप दोस्तों से मिलोगे वो कॉस्ट शीट से स्टार्ट करेंगे। इससे दे डोंट नो व्हाट इज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बट ये स्टार्ट क्यों करा जाता मालूम है आपको, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं, स्टार्ट क्यों करा जाता, क्योंकि ये ना टेक्निकल चैप्टर है, एकदम टेक्निकल इन द सेंस क्या, इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद कर लो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं। हाँ मटेरियल टाको, लेबर टाको, फुल टाको, टाकिश चैप्टर है वो, एकदम कुछ दिमाग लगाने के। फिर क्या होता ना, डे 1 पे बच्चा फुल खुश, अरे क्या पढ़ा हमको, कॉस्टिंग येड़ा है क्या, मेरे को सारे प्रॉब्लम आ रहे, क्या किया तुमने, अरे देख फॉर्मेट होता है ये, हमको क्लास में 4 बार लिखा है फॉर्मेट, रट गया हमको फॉर्मेट, फिर उसके बाद करना क्या, ये प्रॉब्लम है उसमें डालना है, खत्म है भाई। फिर वो पूछेगा वो आप मटेरियल क्या होता है, वो हम बाद में पढ़ने वाले, वो लेबर का कैसा वो कैलकुलेशन, वो हम बाद में पढ़ने वाले, ये ओवरहेड्स क्या होता है उसको कैसे कैलकुलेट करना है बाद में, तो ये काय को पहले पढ़ा रहे, वो
समझा क्या? ये बहुत इजी चैप्टर है, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद व्हाट फर्स्ट दिस चैप्टर। तो बच्चों को लगता है बहुत भारी चीज चल रही है, समझा क्या? और हमको सब आता, बाद में रियलाइज होता कि साला हमारे साथ गेम हो गया। हाँ, समझा गया एकदम। तो वैसी बात है वो। सो अब सीक्वेंस समझो तो आपको समझेगा कि हम लोग जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे, सो हमको रोज भी क्यों आना है क्लास को, ये समझेगा। क्योंकि एक दिन गया तो फिर बैंड बाजा आ रहा था, समझा बात को? सो ये सब मिला के क्या हो गया सर? क्या हो गया? कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। अब स्टेटमेंट बन गया, शीट बन गया उसका। अब इस खर्चे को बुक भी करना पड़ेगा ना, जैसे आप अकाउंट्स में बुकिंग करते हो, इसको भी तो बुक करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब इसमें बकायदा हम लोग है ना जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, रिकंसिलिएशन करेंगे, सिंगल एंट्री वाला सिस्टम देखेंगे, बहुत मजा आएगा। अकाउंट्स की जर्नल एंट्री अलग, कॉस्टिंग की अलग। तो ऐसा ये आपका ऐसा सीक्वेंस है, समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड दिस इज हाउ इट इज टू फ्लो। सो पहले आप इंट्रोडक्शन बेसिक सीख लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद मटेरियल, लेबर, उसके बाद ओवरहेड्स, फिर बनाएंगे स्टेटमेंट। जब सारे खर्चों के बारे में पता चलेगा ना, अब ऑटोमेटिकली कॉस्ट शीट के एडजस्टमेंट्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मेट एक बार समझ में आ गया, खत्म। आज हम लोग देखेंगे भी बेसिक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। जस्ट इन केस कल कोई आपको पूछे, बता, रुक जा बताता हूं, ऐसा। तो समझ में आया कॉस्ट शीट, एंड देन उसका अकाउंटिंग करना, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये जो है आपके मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स है। क्या बात कर रहे हैं सर? भाई साहब मैं तो लगा इतना ही सिलेबस है। ओए 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 ओए। अरे भैया ये जो 6 चैप्टर्स की बात हुई, 6 चैप्टर हो गए ना ये? हाँ, ये जो मालिक 6 चैप्टर्स की बात हो गई, ये है मॉड्यूल 1। ये सिर्फ मॉड्यूल 1 आप समझने की कोशिश करिएगा 50 नंबर के लिए, 50 मार्क्स। या इसका वेटेज 50 मार्क्स है, बस नहीं बहुत ज्यादा ही है। 6 चैप्टर्स आर फेचिंग यू 50 मार्क्स। आप पास भी हो गए और स्कोरिंग की तरफ बढ़ भी गए, समझा गया? फिर उसके बाद अभी चैप्टर का आपने मॉड्यूल का नाम ही देखा आपने, बेसिक्स, क्लियर है ना? फिर उसके बाद यहां से आगे चलते हैं, फिर आपके सामने आएगा मॉड्यूल 2 और 3। बहुत है, देता हूं, रुको, तुम्हारी इच्छा में देता हूं ना, वो भी देता हूं। तो अब यहां पे जो है ना सर, नेक्स्ट मॉड्यूल 2 वी हैव इज, फर्स्ट मॉड्यूल 50 नंबर सर, ठीक है ना? सेकेंड मॉड्यूल 25 नंबर, थर्ड मॉड्यूल 25 नंबर। तो ऐसा 50 25 25 करके अपना 100 नंबर का सिलेबस पूरा हो जाता। क्लियर है एकदम बात? कुछ बोलो, ऑल गुड? यस सर। तो अब 25 नंबर के लिए क्या है, आइए देखते हैं। अभी अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया ना, अपन ने ऐसा ऐसा खर्चों का अकाउंटिंग होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा? अब हम लोग स्पेसिफिक एंटिटी के हिसाब से, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के हिसाब से उनका खर्चा कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे, समझा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो जब वाकई में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। बट उसके बाद नेक्स्ट यूनिट और बैच कॉस्टिंग। एक प्रोडक्ट की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट बाबू। अब होता है ना कभी कभी हम लोग एक ही प्रोडक्ट बनाते, मतलब जैसे आपको पता है रोल्स रॉयस की कार बनती, अरे वो ऐसा मास प्रोडक्शन नहीं होता रोल्स रॉयस की कार का, वो मेड टू ऑर्डर बनती, वो मेड टू ऑर्डर बनती हो। मतलब ऐसा बना के रखते ना, जैसे BMW या मर्सिडीज या ऑडी वाले बना के रखते ना, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर आया फिर बनाते। तो अब उसको जब बेचना है तो एक गाड़ी की कीमत निकालनी पड़ेगी ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? यूनिट कॉस्टिंग। कि एक प्रोडक्ट का मेरे को खर्चा निकालना है, तो उस एक प्रोडक्ट से रिलेटेड मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, उसका कंप्यूटेशन आपको यहां सीखने मिलेगा, स्पेसिफिक टू द बिजनेस, समझा? यूनिट कॉस्टिंग। उसके बाद सेकंड उसके अंदर ये आता है कौन सा? बैच कॉस्टिंग। आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे होंगे ना जिसमें लिखा हुआ होता है बैच नंबर। मेडिसिन पे, अरे बोलते क्यों नहीं कुछ? तो मेडिसिन पे लिखा हुआ होता है ना बैच नंबर, बराबर के नहीं? तो प्रोडक्शन चलता है इन बैचेस। मतलब एक बार मशीन स्टार्ट करी ना, 100-200 यूनिट बना के ही मानेगा, 200 यूनिट बना के मानेगा, फिर उसके बाद नया बैच चालू होता, फिर वापस से 200 यूनिट बनाएगा, नया बैच चालू होगा, समझा गया? तो उस एक बैच को बनाने के लिए, पूरा बैच, एक यूनिट का नहीं है, उस पूरा बैच का खर्चा, उसको बोलते हैं अपन बैच कॉस्टिंग। वो सीखेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर जॉब कॉस्टिंग। स्पेसिफिक जॉब्स दिए जाते, आपको मालूम है? इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट्स, उनको जॉब दिया गया है,
मेरे घर को डिजाइन कर, इंटीरियर बना, खूबसूरत बना मेरे घर को, तो उसको वो जॉब दिया है, तो उस जॉब का खर्चा उसको क्या बोलेंगे? जॉब कॉस्टिंग. ऑन द अदर हैंड, ये जॉब मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर लेस देन अ ईयर. बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या हुआ? जो एक साल से ज्यादा फैला हुआ है बिजनेस. मतलब जैसे अपन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन कर रहे, एक साल में इमारत खड़ी होती क्या भाई? उसको 3-4 साल लगते ना उसको. बट अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट्स का. कैसे करेंगे? उसका खर्चा कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. आप समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है. आज क्या है, आज थोड़ा कितना बैंड बजने वाला है ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं, फिर आज डे 1 पे डिसाइड करेंगे. अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, फाउंडेशन ही पास हुआ हूं, ठीक है, देखता हूं दूसरा करना है क्या. अरे बोलो ना कुछ. अरे काफी इंटरेस्टिंग है रे, मजा आएगा पढ़ेंगे तब. सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ये समझ में आया आपको? उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग, आपको मालूम है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जब बनते हैं ना, सर्विसेज नहीं बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे. जब गुड्स बनते हैं ना, वो एक प्रोसेस में बनते हैं. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऐसा. अब जैसे अपना जो है ना, मान के चलो अपना फ्रूट जूस बनाने का कंपनी, अपना क्या बोल रहा हूं गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, ध्यान दो. अपना जो है ना फ्रूट जूस बनाने का कंपनी अपना, तो ये प्रोसेस में चलता. पहले मार्केट में जाके अपन क्या करेंगे? ऑरेंजेस खरीदेंगे. अपने को बनाने का ऑरेंज जूस, तो अपन पहले ऑरेंजेस खरीदेंगे. ऑरेंजेस खरीदने के बाद उसको सॉर्टिंग करेंगे, उसका पीलिंग करेंगे, फिर उसको क्रश करेंगे, उसका पल्प निकालेंगे, फिर उसका जूस बनाएंगे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, फिर बॉटलिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, फिर बेचेंगे. समझ रहा बात को? डायरेक्टली ऐसा बनता नहीं. वो कैसा बनता? प्रोसेस में बनता. समझा क्या बात को? एक एक प्रोसेस का खर्चा निकालना है उसमें एक एक प्रोसेस का खर्चा निकालना है. तुम समझो बात को, कितना इंटरेस्टिंग है ये. अब इसमें क्या होता है, ये भी क्यों करना है आप समझिए बात को. अब मेरा जो है ना फ्रूट एक्सट्रैक्शन वाला काम बहुत भारी है, एकदम जोरदार है. आनंद सर भी है ना, मान लो आनंद सर का कंपनी है पार्ले एग्रो, बराबर, और मेरा है रियल फ्रूट जूस में आनंद सर पार्ले एग्रो. आनंद सर भी जूस बेचते, मैं भी जूस बेचता. एक दिन आनंद सर आए, बोले हर्षद सर आप जूस एकदम मस्त है, एक्सट्रैक्शन आपका फैसिलिटी बहुत अच्छा है, यार एक काम करो ना, मेरे लिए भी आप है ना ये पल्प एक्सट्रैक्ट करके दो ना मेरे को. आप भले ही कॉम्पिटिटर है, क्या पल्प एक्सट्रैक्ट करके दूंगा क्या उनको? बिल्कुल, मेरे को तो पैसा कमाने का है भाई. मैं फाइनल प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाऊं या पल्प एक्सट्रैक्ट करके उनको बेचो और उसका पैसा लूं, बात तो एक है ना, मेरे को पैसा आ रहा. आपको मालूम है एप्पल सैमसंग की टेक्नोलॉजी भी यूज करता, शेयरिंग करता. सैमसंग एप्पल की भी टेक्नोलॉजी यूज करता, शेयरिंग चलता है इनमें. अरे समझ रहा बात को? तो ये चलता है ऐसा. तो अभी जैसे आनंद सर आए, मेरे को बोले कि हर्षद सर ये पल्प एक्सट्रैक्शन तक का करके दो ना, कितना खर्चा पड़ेगा? मैं बोला अबे यार ये तो मेरे को मालूम ही नहीं यार, अपन तो डायरेक्ट ये बॉटल का खर्चा इतना है. पाजी वो बॉटल नहीं, तुम्हारा इमोशनल मत होना, ठीक नहीं तो सर ऐसा कर रहे हैं. हाँ सर, अरे वो फ्रूट जूस, हाँ चलना भी नहीं चाहिए. हाँ तो आप समझिए, तो अपने को तो ऐसा मालूम डायरेक्टली 1 बॉटल कॉस्ट, बराबर के नहीं. तो फिर मतलब नहीं बनेगा ना इसका. अपन वो जो आनंद सर का जो बल्क में बिजनेस मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा ना अपने को. अरे समझे क्या? तो मेरे को क्या पता होना चाहिए बताओ? प्रोसेस 1 का कितना खर्चा, प्रोसेस 2 का कितना खर्चा, फिर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 मिला के इतना, यहां तक मेरा इतना खर्चा था, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्कअप करके आनंद सर को बोलूंगा इतना पैसा लूंगा. समझा क्या? तो वो जो है उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोसेस कॉस्टिंग. सही है एकदम? यस सर. उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? जेपीबीपी, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट बना रहे ठक 2-3 प्रोडक्ट बन गए एक साथ. अरे यार तुम लोग कैसे अश्लील लोग है बे. शी, राधे राधे राधे. अरे नलायक, दिस वॉज एब्सोल्युटली अनइंटेंडेड. ठीक है, सोच में खोट है तुम्हारे. ठीक है. सो हम बात कर रहे थे, एक रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है. लेट्स टेक द एग्जांपल, क्रूड ऑयल होता है, उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे और एक ऐसा स्टेज आएगा उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, केरोसिन बनेगा. समझ रहे बात को? तो वो एक रॉ मटेरियल से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे. समझ रहे? हाँ. तो आज अपने को अब वो रॉ मटेरियल का खर्चा, तो क्रूड ऑयल का खर्चा तो पता है अपने को, बोलना पड़ेगा. बोलो भाई. यस सर. बट अब वो एक रॉ मटेरियल से
ज्वाइंट प्रोडक्ट्स अलग अलग बन रहे, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है मालिक। अरे बोलना पड़ेगा कुछ आपको। यस सर। तो आप बताइए दोस्तों, आप बताइए, क्या हमें पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का सबका खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे निकालेंगे सर? ये तो एक रॉ मटेरियल से 4-5 प्रोडक्ट बने ना सर। तो उसके लिए जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग को कौन सा होगा? ज्वाइंट प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? ज्वाइंट प्रोडक्ट में सब, ये हमने बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको उस समय पे बोला था कि कॉस्टिंग में आएगा ये, बराबर। सो ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट में ज्वाइंट प्रोडक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस, बट बाय प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट है, दूसरा इतना कोई इज्जत नहीं है। ऐसा बोलने का नहीं, गलती से हो गया हुआ। क्या बोल रहा रे, कैसा आदमी है रे, नालायक शी। अरे छिचोरिया, उधर घर में जो है वो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग में थे, मम्मी पापा बाजू में उसके, ठीक है, ओके। सो वो बाय, बोल भी, मैं बोलना चाहता हूं बट कैसे बोलूं, कोई बात नहीं, आप उसको पॉजिटिव सेंस में, अच्छे सेंस में लेना, ठीक है। कि बना रहे थे मेन प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट वॉज अनइंटेंडेड, वो बन गया, वो सेकेंड प्रोडक्ट की कोई इज्जत नहीं है, मेन प्रोडक्ट की इज्जत है, बराबर के नहीं? तो मेन प्रोडक्ट का खर्चा कैसे निकालेंगे, बराबर, उसके लिए वो हम लोग टॉपिक सीखेंगे, वो कौन सा होगा? बाय प्रोडक्ट। एंड उसके बाद लास्ट में सर्विस कॉस्टिंग। जैसे सर्विस कॉस्टिंग की बात करते हैं, आज हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो क्या उसका भी खर्चा लगता होगा? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हम लोग देखते हैं, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज हम लोग देखते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ऐसे अलग अलग सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो भी तो सर्विसेज देते हैं ना सर, बराबर। तो उसको कैसे उस ऑर्गेनाइजेशंस में, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे वो गुड्स की बात कर रहे थे, तो जब सर्विसेज वाले लोग भी बोल रहे हैं सर हमने क्या गलत किया है सर, बराबर, हमको भी तो खर्चा लगता है, हमारे खर्चे कैसे एस्टेब्लिश करें, तो उसके लिए हम लोग अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, वो कौन सा है? सर्विस कॉस्टिंग। तो ऐसे इन चैप्टर्स को मिला के अपने और हो जाते हैं 25 नंबर, 75 मार्क्स का सिलेबस यहां पे होता है। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आखिरी मॉड्यूल, मॉड्यूल 3, वेरी सिंपल, 3 चैप्टर्स बट फॉर 25 मार्क्स। 3 चैप्टर्स नहीं, ये पहले नहीं कर सकते ना बेटा, बेसिक नहीं मालूम तो यहां पे आके क्या करेगा? सेम लॉजिक, पहले कॉस्ट शीट क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, सही है ना? सो ये लास्ट में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है सर? हम लोग जब प्रोडक्शन, अभी ये कैसे, ये टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन के, हमारा जो एम था, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो। जब हम लोग बात करते हैं ना कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो हम लोग जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग क्या करेंगे मालूम आपको? एक स्टैंडर्ड सेट करके रखेंगे कि इतना इतना कम से कम खर्चा लगेगा, इतने इतने आउटपुट्स हमने कम से कम बनाने चाहिए, इतने इतने समय में बनना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क, एक बेसिक, इतना हम लोग को काम करना है, ये क्या करके रखेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने को कॉस्टिंग 3.5 मंथ्स में कंप्लीट करना है, ये क्या है? स्टैंडर्ड। हो सकता है कि हम लोग कॉस्टिंग 3 मंथ्स में खत्म करें, या 3.5 मंथ्स के ऊपर 2-5 दिन और चले जाए, हो सकता है ना सर ऐसा? बोलो, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। यस सर। तो हम लोग स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे एक्चुअल से। प्रोडक्शन करने के पहले, कोई काम शुरू करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड सेट करके रखेंगे, फिर उसको एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे। बातें होगी दो, एक तो अपन ने अच्छा परफॉर्म किया या अपन ने बुरा परफॉर्म किया, उसको अपन बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो अगर ये वेरिएंस फेवरेबल है, मतलब आपने सोचा था 10 रुपए खर्चा लगेगा बट आपको सिर्फ 8 रुपए ही खर्चा लगा, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, वी आर गुड, हैप्पी। बट अगर 10 का सोच के अगर 12 रुपए खर्चा हुआ, तो ये एक्स्ट्रा 2 रुपए का खर्चा लगा क्यों? वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द रीजंस। सोचा था 10 का 12 क्यों हुआ, 2 रुपए ज्यादा क्यों लगे? वी विल इन्वेस्टिगेट द रीजंस। घर में भी आप जब कुछ खर्चा करते हो, पापा को बोल के जाते हो पापा 100 रुपए लगेंगे, आप फिर घर आके बोलते हो पापा वो 150 रुपया लिया उसने, पापा बोलते 50 रुपए एक्स्ट्रा कहां गए? ही कीप्स ऑन इन्वेस्टिगेटिंग। 80 लगे तो ये बोलते नहीं है पापा की 20 रुपए क्यों बचाए तूने? लॉजिकली सही है ना? 20 रुपए क्यों बचा ये नहीं पूछते, 50 रुपए ज्यादा खर्चे हुए तो पापा पूछेंगे कि वेयर डिड 50 रुपीज एक्स्ट्रा गो? अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज, बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर है। मतलब आज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज पूरा डिसीजन मेकिंग, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जैसे उसमें एक कॉन्सेप्ट आता
कि मेरे को देखो इस क्लासरूम का रेंट लगता, मान लो मेरे माथे पे 2 लाख रुपए का रेंट आता है, फिर उसके बाद मेरे को स्टाफ के जो सैलरी है वो इतना आता है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना, ये वो खर्चा खर्चा ऐसे ऐसे मिला के इतना आता है। तो आप क्या, मैंने ये टीचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए, तो मैंने ढूंढना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन। इतने बच्चों को पढ़ाओगे सर तो नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके ऊपर एक बच्चा, अगर एक भी बच्चा मार्जिनल बचपन में पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके ऊपर एक भी बच्चा आप पढ़ाओगे, प्रॉफिट में जाओगे आप, बराबर है। फिर इसमें अलग अलग डिसीजन मेकिंग वाले और क्वेश्चंस कैसे होते हैं बचपन में या अभी भी, या आप जब घर में कोई गाड़ी लेना होता है, डिस्कशन चलता है पेट्रोल गाड़ी ले या डीजल गाड़ी ले। पेट्रोल गाड़ी सस्ती है, डीजल महंगी है, पेट्रोल का माइलेज कम है बट डीजल का ज्यादा है, तो पेट्रोल ले या डीजल ले। तो उसको डिसीजन मेकिंग के लिए आप ये सोचते हो कि वो आपको पूछता है आपकी कितने रनिंग होगा आपकी गाड़ी का, रनिंग के हिसाब से यू डिसाइड। तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको यूज होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड लास्ट में बजट्स। बजट्स प्लान करने पड़ते हैं ना अपने को, बराबर। अभी कुछ बच्चे देखो कल का बजट बनाएंगे, सो बजट बनाते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, बराबर ऐसा। क्लियर है एकदम? सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स गिव्स यू व्हाट 25 मार्क्स। क्लियर है एकदम? सो ये जब अपन जो देखते हैं इसके अंदर पूरा जो मॉड्यूल्स है ना आपके तीनों, तो उसके अंदर थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों का समावेश है। क्लियर है? बट फिर उसके बाद आपकी लाइफ आसान करने के लिए जैसे हमने कहा कि, और ये आपको बता दूं कि जैसे आईसीआई का ये वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज भी दे रखा है। हम लोग ग्रेजुअली जब पढ़ेंगे तो हम लोग नोटिंग्स भी करेंगे। सो जैसे ये फर्स्ट ओवरव्यू और ये सब मिला के, मतलब आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन एंड असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मिला के 50, 35 to 40 प्लस 10 to 15, मतलब 50 नंबर क्लोज टू। यस। फिर उसके बाद आप देखोगे ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो अपना मॉड्यूल 2 है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, 25 से 30 नंबर। एंड लास्ट में अपना ये जो है ना स्टैंडर्ड बजट और ये, तो इसका 20 से 25, तो ऐसा 50, 25, 25 तक का है। और आपको अब ये 20 नंबर की थ्योरी जिंदगी में आसान करने के लिए फिर क्या करा अपन ने? हाँ, बताऊंगा वो बुक, बताता हूँ, है मेरे पास। ये ऐसा समरी बुक अपन ने बनाया है। और इन एसपीसी वी ऑल द फैकल्टीज एम फॉर कि थ्योरी, मतलब जो स्कोरिंग 20 नंबर स्कोरिंग है। अभी प्रॉब्लम्स तो हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स जब सॉल्व करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, लास्ट मिनट रिवीजन के प्रॉब्लम्स नो डाउट हम लोग आइडेंटिफाई करके तो रखेंगे ही रखेंगे उसको। बट थ्योरीज पढ़ने के लिए पूरा इतना स्कैन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो देन यू हैव दिस थ्योरी जो पूरा ऐसा आपको दिख रहा है, मतलब ये 30 पन्नों में 29 पेजेस, 28 टेक्निकली, इंडेक्स का एक पेज छोड़ो तो इसमें पूरा आपको समरी बना के दिया है सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आपको दिख रहा है ये सब चीज़ें, तो दिस बुक विल बी ऑल्सो अवेलेबल टू यू। ऐसा तो बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर चैप्टर वाइज वो बना के रखा हुआ है। क्लियर एकदम? तो इसमें से भी अपन जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 20 नंबर यहाँ पे सिक्योर हो जाता है। क्लियर एकदम? यस सर। सो देखो, मजाक मजाक में हम लोग जब पढ़ाई की बात, मतलब ये पढ़ रहे थे, तो एक सिलेबस का अपना इंट्रोडक्शन भी हो गया। टेक अ डीप ब्रेथ, छोड़ो, एंड नाउ टेल मी, डज इट साउंड इंटरेस्टिंग? कैसा है ना? पहले हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं, जैसे आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था तब याद होगा कि व्हाई आर वी डूइंग सीए एंड व्हाई इकोनॉमिक्स, यू शुड अंडरस्टैंड दैट, देन द सब्जेक्ट डेवलप्स दैट इंटरेस्ट एंड देन यू फील लाइक स्टडिंग इट। तो आज जब अपने को पूरा मालूम है कि हाँ यार ये चीज़ें मुझे देखने को सीखने को मिलने वाली है, ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, इसका हम लोग कॉस्ट असर्टेनमेंट करने वाले हैं, तब जाके वो काम करने का अलग मजा है। बोलो कुछ। साउंड्स इंटरेस्टिंग? सच बोलो। हाँ, खाओ खुद की कसम, मेरी मत खाना। हाँ खाओगे ना? जो भी कल एब्सेंट रहेगा समझ जाना झूठ बोल रहा था। ठीक है, ओके। सो यहां से आगे बढ़ सकते हैं अपन? बोलना पड़ेगा कुछ आपको? यस सर। सो ये हो गए अपने डिफरेंट डिफरेंट खर्चे बेस्ड ऑन व्हाट सर? अरे देख के तो बोलो कम से कम, है ना? और देखो अभी ये आपकी शुरुआत है, ये अभी मतलब आपको बहुत दर्द होगा, बम दुखेगा आपका। लाइव स्ट्रीमिंग वालों तो कोई टेंशन नहीं है उनका, उनकी आंखें दुखती हैं, उनका भी दर्द है, उनकी आंखें, किन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा लाइव स्ट्रीमिंग में जब लेक्चर्स देखते तब आंखें दुखती है ना, आंखें दुखती है ना, तभी बस इधर बम दुखेगा
फेस टू फेस में अलग दर्द है, लाइव स्ट्रीमिंग में अलग दर्द है, बट हम तेरे दर्द के बारे में बात ही नहीं कर रहे। वो बोल रहा सर उसको दर्द हर जगह है। एनी विच वेज, सो मैं ये बोल रहा था कि स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअली बॉडी को वो रिदम लग जाएगी, आदत हो जाएगी दर्द सहने की, ठीक है, सही है ना। मतलब आज जैसे डे 1 है, मे बी यू विल बी लाइक कि सर देखो ना सर हो गया 6:20, आप कब तक पढ़ाने वाले हो आज, मतलब क्या होगा सर, हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसे। तो डे 1 ऐसा होगा, डे 2 थोड़ा बहुत ये भाई मानता नहीं है, छोड़ेगा नहीं, डे 3 में करो हम पे जुल्म करो, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, डे 4 यूर लाइक कि आप और पढ़ा भाई, तेरे में कितना पेशेंस है हम देखना चाहते हैं, तू पढ़ा आज तो। मैं बोलूँगा बाय गाइस, ने का बाय, इधर बैठ पढ़ा, ऐसा, ठीक है। सो ग्रेजुअली यू विल गेट यूज टू इट, ठीक है ना। एंड वंस यू डेवलप द इंटरेस्ट, व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, तो अपना जो एंड का जो सेशन है ना वो एकदम मस्त भागेगा एकदम, मतलब आपको जो टाइम है ना ऐसे वो बर्डनसम नहीं लगेगा, एंड यू विल बी लाइक कि अभी भी जैसा आपको, अच्छा मतलब अपने को कितना टाइम हो गया पढ़ के, वी स्टार्टेड एट 5:10, कितना हो गया, 1 घंटा, 1.25 घंटा हो भी गया आपको पढ़ते पढ़ते, तो यू विल बी लाइक कि अच्छा सर 1.25 घंटा हो भी गया, हमने तो इधर आपको सुन भी लिया, वाह यार कमाल की बात है। तो हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि ग्रेजुअली वो आपका जो दर्द सहने का जो ये है ना लेवल कैपेसिटी वो बढ़ेगा आपका, ठीक है। यस, ओके, चलो, सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ। सो हमने क्या पढ़ा, हमको पता नहीं सर, नहीं याद ही नहीं सर। हमने अलग अलग खर्चे पढ़े, बेस्ड ऑन व्हाट, नेचर एंड एलिमेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है ना एकदम, और ये इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक थोड़ा बहुत है ना, हम लोग इसको सीख रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जब आगे आगे चैप्टर में आ जाएंगे ना तो अपने को थोड़ा अच्छा क्लैरिटी रहेगा, कमांड आएगा, मजा आएगा एकदम। ये चैप्टर आज कल में इंट्रोडक्शन हम लोग ऐसे ऐसे उसको टच करके जाएंगे, वो ऐसा ऐसा थ्योरी जो है वो एंड में अलग से पढ़ेंगे। हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, एक बार आप पूछेंगे सर ये थ्योरी कब कैसे पढ़ाओगे। देखो जब मैं कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बोला ना कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज इन इटसेल्फ व्हाट, अ थ्योरी अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ठीक है। बट एक्टिवली अभी थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज मेजर अपना सिलेबस कहाँ है, प्रॉब्लम्स 80 मार्क्स। सो फर्स्ट विल सिक्योर दैट 80 मार्क्स, एंड वंस आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट इज डन, देन विल शिफ्ट टू व्हाट, थ्योरी। थ्योरी एंड में करेंगे तो याद भी रहेगा, रिटेन भी होगा, 20 नंबर वो पक्के भी हो जाएंगे। अभी पढ़ा दूंगा चैप्टर चैप्टर के साथ, मतलब एक्टिवली थ्योरी, तो क्या हो जाएगा, टिल द टाइम अ सिलेबस गेट्स ओवर आप वो सारे चैप्टर्स की थ्योरी भी भूल जाओगे। सो व्हाट आई बिलीव इज कि एंड में इकट्ठा एक साथ थ्योरी पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे और हमारा थ्योरी पक्का भी हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे हम लोग 80-20 को कंप्लीट करेंगे। ऑल गुड? जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आता क्या मेरे को पढ़ाने? नहीं, क्योंकि अभी 4.5 साल हो गए, बट फिर भी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, तो पूछना पड़ता ना भाई, लग रहा है क्या एक्सपीरियंस है? छोरी है ना, है ना? हाँ, नहीं बोलते तो बहुत मार खाती तू। चलो सर, ये नोट करना है क्या? फाउंडेशन में पढ़े हैं ना आप लोग मेरे साथ? वैसे आराम से लेट लेट के बाद में पढ़ेंगे ना, लिखेंगे ना इसका। पहले टॉर्चर, प्रवचन सुनने का, फिर एक दिन ऐसा आ गया बस कर भाई अब नहीं हो पा रहा हमसे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको नोट करेंगे। ठीक है? यस। अभी तो डे 1 है, तो आज तो थोड़ा एक जोश अलग है, होने दो, आज देखते क्या होता। रात को सपने भी आएंगे आपको कॉस्टिंग के, स्पेसिफाई करना जरूरी है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, बेस्ड ऑन फंक्शंस। मैं ये बोल रहा हूं स्पीड वगैरह सब सही है एकदम अच्छे से? हाँ जी, यस सर, ओके। तो स्पीड वगैरह एकदम बढ़िया है, ओके। टू फास्ट टू स्लो ऐसा भी पूछना जरूरी है? टू स्लो, बहुत स्लो पढ़ा रहा भाई तू, ऐसा भी बोलते कुछ बच्चे। सब बढ़िया एकदम? यस। सो नाउ वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट बेस्ड ऑन, ये बोलना बेटा, हाँ। तो जब बेस्ड ऑन फंक्शन की बात करते हैं ना, और आपको दिख रहा है ना ये,
अपन ऐसे नोट्स है ना एकदम अच्छे से बनाने का है आपने, ये ऐसे एकदम क्लियर है ना। और द स्टोरी रिपीट्स हाउ वी यूज टू स्टडी इन फाउंडेशन, द सेम वे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंटर एज वेल। और ये तो कॉस्टिंग हो गया। देखो अभी रिसेंटली बैच का मैं आपको बताऊं क्या, देखो जैसे ये जो है ना, ये हम लोग क्लास में, ये ऑडिट की क्लास जो अभी चालू है करंट बैच, ये देखो ये ऐसे ऐसे चार्ट्स, हैंड रिटन चार्ट्स, ये समरी बन रही है। देखो आपके बैच में बनेगी ऐसे। अरे मैं लिखा हूँ क्लास में, बनाते पढ़ाते पढ़ाते बनाता हूँ ना, फिर ये 10 पन्नों का समरी एक साथ बन जाता है ऐसा। ये ऑडिट में ऐसा करेंगे, उसके भी समरी नोट्स चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है ना। उसके प्री प्रिंटेड नहीं, उसके क्लास में अपने खुद के हाथों से, ठीक है। तो ऐसा बहुत मज़ा आएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आर एम शुड बी कि अपन ये नोट्स वोट्स बनाएंगे अच्छे से, तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने का मन भी करेगा अपना। ओके आगे बढ़ते हैं। सो बेस्ड ऑन फंक्शंस, अभी बेस्ड ऑन फंक्शंस जो हम लोग बात करें ना सर, यहां पे हम लोग एक बेसिक कॉस्ट शीट भी पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे सर? बेसिक कॉस्ट शीट भी पढ़ेंगे। जो मैंने बोला ना आपको, आज पूछेंगे कुछ बच्चे, गारंटी पूछेंगे। क्या पढ़ा है बताता हूं, रुक। सो बेसिक कॉस्ट शीट, तो बेसिक कॉस्ट शीट में बेस्ड ऑन व्हाट, मतलब फंक्शन, अपना मेन फोकस कहां है? फंक्शन के ऊपर। बेस्ड ऑन फंक्शंस कौन से अलग अलग खर्चे होंगे उसके बारे में बातचीत होगी, ठीक है बच्चों? है ना? यस सर, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, हम लोग जब बेसिक कॉस्ट शीट या बेस्ड ऑन फंक्शंस हम लोग खर्चे बनाएंगे, तो उसमें पहला हम लोग खर्चा लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना, क्योंकि उसके बगैर तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद जोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर, उसके बाद एनी गेसेस? कितने होशियार हो आप लोग यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस इतना मत बोलना सर आप नीचे आ जाओ, हम पढ़ा देते अब। सो आप समझिए, बेस्ड ऑन फंक्शंस व्हेन वी ऐड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इन तीनों खर्चों को मिला के, ध्यान से सुनना दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब प्राइमरी कॉस्ट बेस्ड ऑन फंक्शन। ये जो बाहर लिखा ना, हेलो, ये जो बाहर लिखा ना, ये क्या है मालूम है आपको? प्राइम कॉस्ट मतलब प्राइमरी कॉस्ट है। इसके बगैर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, समझा गया आपको? मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस नहीं है ना, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दे आर दी एसेंशियल कॉस्ट। उसके बगैर सिर्फ मटेरियल है, लेबर नहीं है, बताओ, अपने आप से थोड़ी बनेगा। सिर्फ लेबर है, मटेरियल नहीं है, थोड़ी बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? फैसिलिटीज भी होनी चाहिए ना, एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट खर्चे होने चाहिए। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? सुनाई नहीं आया? जोर से बोलो, सारे बोलो, सही है एकदम। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइम कॉस्ट। एज द नेम सजेस्ट, इट इज द प्राइमरी कॉस्ट एंड एसेंशियल कॉस्ट। उसके बगैर हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, ओके। आ जाना भाई, आया। ओके एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। अभी ये जो है ना सर,
अभी ये जो है ये फैक्ट्री है, थोड़ा लॉजिकली समझेंगे एक एक कॉस्ट को। अब इस फैक्ट्री के अंदर अब देखो यहां पे दिख रहा है कि आपको मैं जो लिख रहा हूं वो नहीं दिख रहा? सच बोलो, मतलब झूठ नहीं बोलना मेरे से। नहीं दिख रहा, वेरी गुड। अभी दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा सर। क्या अभी सर? नॉनसेंस। दिख रहा है ना? हाँ, देखो अच्छे से। डायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री के अंदर लगा, डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री के अंदर लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर लगा। दिख रहा है क्या आपको ये सब? एक छोड़ो, एक काम करते हैं अपन, गुस्सा नहीं करने का। अपन है ना ये इमेज को टाटा बाय बाय करते हैं। अरे तेरे भाई में बहुत टैलेंट है कभी। हाँ तुमको मालूम है। क्या बनाओ बेटा? दुआ बनाओ, बहुत दुआ करना तेरे को, सेहत के लिए हानिकारक होता दुआ। ठीक है, बस तेरे लिए बेटा, ठीक है। सो ये का है दोस्तों? ई है फैक्ट्री वा, ठीक है। हाँ धुआं है बेटा। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि ये धुआं नहीं है तो जब तू बनाएगा ना तो वहां पे हाथ से लिख देना धुआं, ठीक। सो यहां पे आप देखोगे कि हम लोग फैक्ट्री के अंदर है। सो फैक्ट्री के अंदर क्या लगा सर? ये सही है सर। डायरेक्ट मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर लगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगे। इन तमाम खर्चों को मद्देनजर रखते हुए हम बोलेंगे इसे एज व्हाट? प्राइम कॉस्ट। करेक्ट है एकदम। हम लोग किधर है? एसपीसी नहीं रे बाबू, हम लोग फैक्ट्री में है अभी, है ना? हम लोग सीए की फैक्ट्री में। थैंक्स। सो हम लोग अभी फैक्ट्री के अंदर है। अब फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट खर्चे लगाए क्या? गौर से देखो इन खर्चों को। क्या हमने सारे डायरेक्ट खर्चों को लगा दिया क्या? सच बोलो। डायरेक्ट मटेरियल, अरे बोलो यस सर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको मिलके क्या बोलेंगे? सही है। तो फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट खर्चे लग गए। बट अभी भी अपन किधर है? अरे अभी भी किधर है? अभी भी किधर है? फैक्ट्री के अंदर है ना अपन, बराबर। तो फैक्ट्री के हमने, आप समझ रहे बात को, फैक्ट्री के हमने सारे डायरेक्ट खर्चे को जोड़ दिया रे बेटा। बट फैक्ट्री के, होशियार है चोरी तू। फैक्ट्री के अभी तक हमने इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ने बाकी है। इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोलते हैं अपन? ओवरहेड्स। तो यहां पे इस प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग जोड़ेंगे फैक्ट्री ओएच। ओ मत पढ़ना, फैक्ट्री ओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। सो हम लोग यहां पे जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या जोड़ेंगे हम लोग? फैक्ट्री के ओवरहेड्स, क्योंकि अभी भी फैक्ट्री के अंदर है। तो फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट खर्चे हमने जोड़ दिए, क्या बचा? इनडायरेक्ट खर्चे बचे। सो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे भी जोड़ देंगे फैक्ट्री के ओवरहेड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। तो हम लोग जब ये सारे फैक्ट्री के खर्चे हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को कौन सा कॉस्ट मिला? सारे खर्चे कहां के मिले? बोलो ना, थोड़ा गौर से देखो। सारे खर्चे कहां के मिले? अरे बोलना। हाँ, इसी को पुराणों में कहा गया है। कितने बढ़िया होशियार बच्चे हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे एज व्हाट रे? फैक्ट्री कॉस्ट रे। समझा क्या? व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट? समझा? अपने को लर्न नहीं करना है, इसको लॉजिक लगाना है भाई। फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ दिए ना, तो क्या हो गया भाई?
फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया ना। अब कहां है लर्न करना है? पहले सारे फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे जोड़ो, और डायरेक्ट खर्चे कहां लगेंगे? फैक्ट्री में तो लगेंगे। डायरेक्ट खर्चा कहीं और बाहर थोड़ी लगेगा, कहां लगेगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री के डायरेक्ट लग गए, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट बचे होंगे, उसको भी जोड़ दो मालिक, क्या हो गया? फैक्ट्री कॉस्ट। इजी है क्या एकदम? ये लॉजिक कोई बोलता नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट ऐसा है, उसको 10 बार लिखो, कल से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप ये पूछना लॉजिक क्या है, कोई खुद से जाके नहीं, खुद से जाके नहीं। कोई अगर मस्ती करने आता है तो बोला पहले तू रुक, मेरे को ये बता इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारे सर पढ़ाते नहीं बोलना ऐसे, ऐसे वो तो खुश हो जाएगा। हाँ सही बोला था मैंने, तो काय को गया उधर। चलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के खर्चे, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, अपने को मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। बट भाई मैं क्या बोल रहा हूं, सुन रहे क्या? अपना सिर्फ फैक्ट्री थोड़ी ओवे है, अरे अपना ऑफिस वगैरह भी तो होता है कि नहीं होता? अरे बोलना भाई, मतलब अपन थोड़ी ऐसे किसी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बन गया, बिक जाएगा डायरेक्ट। बट ये फैक्ट्री को चलाने के लिए ऑफिस वगैरह होगा कि नहीं होगा अपना? ये फैक्ट्री है, क्लासरूम इमेजिन करो, ये फैक्ट्री क्लासरूम, नीचे है कि नहीं? अरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस होना जरूरी है कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस होगा क्या? कैसी फैक्ट्री होंगी रिलायंस की? थोड़ा दिमाग लगा के बस सोचना और मुझे बताना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस होगा क्या? कैसी फैक्ट्री होंगी? टाटा मोटर्स का सिर्फ फैक्ट्री होगा या ऑफिस भी होगा? सच बोल रहे हैं आप लोग? अरे सर मुझमें झूठ बोलने वाली बात ही क्या है, सबका ऑफिस होगा ना सर। बराबर, ऑफिस में क्या क्या काम करेंगे वो लोग? जो भी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन काम करेंगे कि नहीं? अरे बोलो। और ये मैनेजमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मतलब जो भी ये ऑफिस का खर्चा, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये किसके लिए हो रहा है भाई? ये जो प्रोडक्ट जो बन रहा है, अरे क्या क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है क्या आपको? ये जो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बेचना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके लिए मतलब पहले प्रोडक्ट बनाने का कैसे, उसका डिजाइन, उसका फिर उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, ये सब कुछ वो कहां होगा? ऑफिस में होगा कि नहीं? तो ऑफिस का खर्चा भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अब ऑफिस का खर्चा जोड़ना ये डिसाइड हो गया क्या? झूठ नहीं बोलना, ऑफिस का खर्चा जोड़ना ये डिसाइड हो गया क्या? अब मुझे बताओ, ये जो प्रोडक्ट्स जो अपने बने हैं ना, मैं प्रोडक्ट्स बनाता हूं, रुको। बन रहा है, टाइम लगता है, मैगी थोड़ी बन रहा है इधर। शुरू करें? तो ये यहां पे जो गुड्स बने हैं, बराबर, ये गुड्स बने कि नहीं? अब इसके लिए ये जो खर्चा है, ऑफिस का जो खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस, मुझे एक बात बताइए, ये ऑफिस एक्सपेंसेस जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो रहा, यहां पे जो चिंटू चिंटी बैठे हैं, आपको दिख रहा है क्या? यहां पे देखना थोड़ा अच्छे से, ऑफिस में काम कर रहे हैं ना ये लोग, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो भी है, ये सब इस पर्टिकुलर गुड्स के लिए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये गुड्स के लिए वो जो चिंटू चिंटी काम कर रहे हैं, वो खर्चा डायरेक्ट नेचर का है कि इनडायरेक्ट नेचर का है? ये गुड्स के लिए इनडायरेक्ट है, बट गुड्स के लिए है, तो गुड्स के लिए ये खर्चा हो रहा है, बट वो इनडायरेक्ट है। सही है ना एकदम? यस सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है आपको? हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद हम लोग जोड़ेंगे किसको? ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, अरे अरे अरे, ओवर हेड्स। सही है एकदम? बराबर है एकदम? यस सर। तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो आप समझिए बात को, दिस प्लस दिस, व्हाट प्लस व्हाट? फैक्ट्री के सारे खर्चे, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट प्लस क्या जोड़ा भाई? हाँ, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे। तो ये सब खर्चा जो लगा, इसको क्या बोलूंगा मैं टेक्निकली? कि इतना खर्चा मेरे को जो लगा वो किसके लिए लगा? गुड्स बनाने के लिए लगा ना।
गुड्स बना, लॉजिक लगाओ, गुड्स बनाने के लिए लगा। ये लोग अगर काम नहीं करते, कुछ प्लानिंग नहीं करते, तो गुड्स बनते क्या? इनका खर्चा भी एसेंशियल है बट इनडायरेक्ट नेचर का है। और फैक्ट्री का तो मतलब कोई सवाल ही नहीं होता, वो तो है ही उसके लिए। बोलो, तो ये प्लस ये खर्चा, क्या हम लोग इसको बोलेंगे एज, बोलो ना, लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। की सर प्रोडक्शन करने के लिए इतना खर्चा लगा सर, बराबर है। अब जो गुड्स प्रोड्यूस हो गए ना यहां पे, फैक्ट्री और ऑफिस को ध्यान में रखते हुए जो गुड्स हमने क्या करे, प्रोड्यूस करे। अब मुझे एक बात बताओ सर, एकदम ईमानदारी से, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, ये जो गुड्स अपन ने बनाए गोडाउन में रखे, ओके, ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे ना? हाँ, नहीं बिकेंगे ऑटोमेटिकली, फिर क्या करना पड़ेगा? मतलब बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, मतलब आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा क्या? बोलो ना कुछ। मतलब आपने एडवर्टीजमेंट करेगा तो वो प्रोडक्ट बिकेगा, मतलब जो दिखता वो बिकता, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ, वो जो प्रोडक्ट्स है उसको, हाँ जोड़ रहा हूं, कर रहा ना भाई, नाराज मत हो। तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा लगेगा, बचपन में पढ़ा था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, कुछ याद है ऐसा? यस सर। तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा लगेगा, बोलो हाँ या ना? फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या पैकेजिंग का खर्चा लगेगा क्या? बराबर, ऐसे बहुत सारे खर्चे लगेंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये खर्चा कौन सा रहेगा मेरा? ये सेल्स डिपार्टमेंट करेगा ये, तो इसको सेलिंग करने के लिए एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या ये खर्चा लगेगा क्या मेरा बच्चा? सो इसको बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। फिर से मुझे बताओ, उस प्रोडक्ट के लिए ये डायरेक्ट नेचर का है कि इनडायरेक्ट नेचर का है? प्रोडक्शन से रिलेटेड उस मेन प्रोडक्ट के लिए ये डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है? इनडायरेक्ट खर्चा है, उसके माथे पे आना चाहिए ना ये खर्चा, बट यस सर। तो ये प्रोड्यूस होने के बाद लगेगा या प्रोड्यूस होने के पहले लगेगा? लॉजिक सही है ना एकदम? पहले प्रोड्यूस करो फिर मार्केटिंग करो। मैं कॉस्टिंग बैच लेने वाला हूं, ठीक है ना, आज से 5 साल बाद, अभी से मार्केटिंग कर रहा हूं, कोई सेंस है इस बात में? नहीं, पहले प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। समझा बात को? यस सर। तो हम लोग कौन सा खर्चा जोड़ेंगे सर? बहुत बहुत सही, बोलो ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लियर एकदम? लिख दूं यहां पे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो क्या होगा यहां पे, इसको क्या बोलेंगे टेक्निकली? ये सारे खर्चे जोड़ के क्या बोलूंगा मैं? टोटल कॉस्ट ना, बराबर, बट ऑफ व्हाट? द गुड्स विच हैव बीन सोल्ड, जो बिके, बराबर। अभी यहां ये प्रोड्यूस हो गए, बेचने के लिए ये खर्चा किया, तो ये बेचने तक का खर्चा आया ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझा क्या बात को? इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या अभी के लिए इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सही है? अब इसके अंदर अगर हम लोग प्रॉफिट जोड़ देवे तो अपने को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ना। दिस इज व्हाट इज बेसिक कॉस्ट शीट। लर्न कुछ नहीं करना है, लॉजिक। आपको ये लॉजिक समझ रहा है? आपको हमने क्या किया, फैक्ट्री में थे तो फैक्ट्री के, आप बता दो अब मुझे, फैक्ट्री में थे, फैक्ट्री के कौन से खर्चे जोड़े अपन ने? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो प्राइमरी कॉस्ट हो गया। उसमें क्या जोड़ेंगे? हाँ, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, तो क्या बन जाएगा? फैक्ट्री का कॉस्ट। उसमें ऑफिस के खर्चे जोड़ेंगे तो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके अंदर हम लोग क्या जोड़ेंगे? सेलिंग के खर्चे, तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। खत्म। दीज आर, ये जो बाहर जो ब्लू कलर में लिखे हुए ना, डार्क ब्लू कलर में, बराबर, ये अलग अलग टाइप के कॉस्ट है बेस्ड ऑन फंक्शंस। अरे बोलो ना भाई कोई क्वेरी डिफिकल्टी इसके अंदर? आसान है एकदम। यस सर। तो मुझे बताइए, 2 टाइप के मेन हेडिंग्स हमने जो पढ़े वो कौन से थे भाई?
बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट, जिसमें मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को बोलते हैं अपन ओवरहेड्स। डन है। सेकंड हमने बात करी बेस्ड ऑन व्हाट, सुनाई नहीं आया मेरे को, तो बेस्ड ऑन फंक्शन के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कम ऑन। पहला डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो वो जो बाकी के जो है उसको क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन फंक्शंस। क्लियर है एकदम? यस सर। लास्ट टॉपिक फॉर द डे। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ, धीरे धीरे टॉर्चर बढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा। वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग विद द प्रॉब्लम्स ना, तो इतना सुनना नहीं पड़ेगा, मतलब लेस ऑफ लिसनिंग, मोर ऑफ डूइंग। आपका वैसा है, जब आप इन्वॉल्व रहते हो तो फिर वो टाइम कट जाता बराबर से, कोई उसमें बर्डन नहीं लगता। स्टार्टिंग में थोड़ा सुनना भी पड़ेगा ना, नहीं तो आज ही डे वन से आप बोलोगे सर प्रॉब्लम्स, और जगह तो प्रॉब्लम्स हो गए, बेटा वो प्रॉब्लम बाद में आपको होंगे वो, ठीक है ना। सो पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे, कैसे किसको क्या बोलते हैं, क्या चीजें हैं। Once we get a knack of it, then we slow and steadily move to the problems. ठीक है? ओके ओके। अभी लास्ट में आपका एकदम फेवरेट है बाबा, मतलब आप बोलोगे सर रहने दो आप, तो अब ये हम पढ़ा देते हैं आपको ही। बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी, पता है क्या ये आपको? अरे ये तो अपना वाला टॉपिक है, बोलो ना। फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है एंड तीसरा चलो ना सर फिर बाय बोल देते ना एक दूसरे को। नहीं रे रुको, अरे रुको, जाने नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड, it does not change with the level of output, बराबर। it is a function of time but not related to the output. Variable cost, it is based on output. As the output rises, variable cost rises and vice versa. Semi variable cost, this is what, it is a combination of fixed cost plus variable। समझा क्या बात को? इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा पढ़ाने दो मेरे को, ठीक है, छोड़ दूंगा मैं। डे वन है, इतना टॉर्चर नहीं करूंगा, टॉर्चर करने के लिए मेरे पास और 3 महीने बाकी है। सो यू डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा बोलता हूं, सुन लो, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, थोड़ा ध्यान से समझते, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बचपन में पढ़ाया है वैसे अच्छे से ये आपको, बट फिर भी एक बार हो जाए। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की जब बात करते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं अपना मोबाइल बिल का। किसकी बात करेंगे? मोबाइल बिल की बात करेंगे। पोस्टपेड मोबाइल फोन, बराबर। इसमें अपना कैसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि मेरा ना सर 500 रुपए का प्लान है, मेरा पर मंथ 500 रुपीज है, ये मेरा प्लान है। जिसके अंदर क्या होता है आपको मैं समझाता हूं कि आपको 1000 मिनट्स का कॉलिंग दिया जाता है, आपको 500 एसएमएस दिए जाते हैं, और आपको 2 GB डेटा पर डे आपको दिया जाता है इस 500 रुपए के प्लान में। ठीक है, ठीक है। कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, अपने को इतना डिटेल में जाने का नहीं है, इमोशनल होना मत। मेरा तो प्लान अलग है सर, आपने ऐसा कैसे लिख दिया, है ना, हम गुस्सा हो जाएंगे सर आपसे। ऐसा नहीं है सर, ये एग्जाम्पल है, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध आया तो एक योगायोग है, ठीक है। सो ये अपना 500 रुपये है, और ये जो 500 रुपये की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये इतना यूसेज करो या ना करो, आपको हर महीने 500 रुपये आपको देना ही है। ये बात क्लियर है एकदम? यस सर। बट इसके बाद ये कंपनीज आपको क्या बोलते हैं और आगे, कि उसके बाद 1000 मिनट आपके कॉलिंग होने के बाद आपको लेटर से ₹1 पर मिनट आपको एडिशनल चार्ज लगेगा ओवर एंड अबाउट 1000 मिनट्स। 1000 मिनट्स तक आपको 500 रुपए के अंदर ही सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके उपरांत
अगर आप 1000 मिनट के ऊपर आपने बातें कर ली, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा सर, 1 रुपया पर मिनट एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बराबर है। आपने 10 पैसे आपको पर एसएमएस आपको लगेंगे 500 एसएमएस भेजने के बाद, और उसके बाद आपका 2 GB डेटा खत्म होने के बाद आपको 10 पैसा पर केबी आपको लगेगा। ये जो है ये क्या हो गया, ये आपके उस पैकेज खत्म होने के बाद ये आपको एडिशनल कॉस्ट लगेगा। समझा बात को? यस सर। अभी ऐसे करके आपका जो मोबाइल बिल आया, ठीक है ना, उस महीने का जो बिल आया आपको, लेट अस से इट वाज ₹550, इट इज हाउ मच, 550 आपको बिल आया। सो ये 550 में क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। सो देयरफॉर दिस 550 बिकम्स व्हाट, अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कि अप टू दिस पर्टिकुलर लिमिट इट इज व्हाट फिक्स्ड, उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा सर, इट विल बी वेरिएबल। ये बात समझ में आई आप सबको? बोलना पड़ेगा कुछ आपको? यस सर। अभी आप समझिए बात को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे हम लोग इतना जोर क्यों डाल रहे हैं। अब आप समझिए, इफ दिस इज लेट अस से माय बिल ऑफ अप्रैल, ठीक है, अगर हम लोग बजट्स बना रहे हैं, हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बाकी कुछ डेटा आपके पास उपलब्ध नहीं है, अदर डेटा इज नॉट अवेलेबल, आपको सिर्फ दिखता है कि 550 रुपए का बिल आया है, यू हैव 550 रुपीज का बिल, एंड नाउ इट इज आस्क्ड टू यू कि व्हाट वुड बी एन एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर द एंटायर ईयर और फॉर द हाफ ईयर और फॉर द क्वार्टर। आप क्या बोलोगे? 550 आपका अप्रैल का बिल आया है, क्वार्टर इज ऑफ, ऋषभ क्वार्टर मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, इमोशनल होने का नहीं यहां पे, हाँ। सो क्वार्टर मतलब क्या, 3 मंथ्स, बराबर के नहीं। सो आप मुझे बताइए कि आपका एक क्वार्टर का क्या बिल हो सकता है, बताइए। आपको बाकी डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास आपको बस दिख रहा है कि अप्रैल का बिल 550 रुपए है, व्हाट वुड बी दी एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। आप क्या करोगे, 550 इंटू 3, 550 इंटू 3 करोगे आप, मतलब क्या हो गया 1650। बट ये प्रोजेक्शन गलत है ना, ये प्रोजेक्शन गलत है कि नहीं? अरे क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का, तो आप 1650 ऐसा प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि इस 550 में कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। समझा बात को? तो आपको फिक्स्ड मतलब 500 500 500 1500 तो शॉर्ट शॉर्ट जोड़ोगे, वेरिएबल यूसेज और नॉन यूसेज के हिसाब से आप क्या करोगे, वेरिएबल आइडिया लेस करोगे ना आप। समझा बात को? तो आप समझिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी करना क्यों जरूरी है, आपको समझ में आया आपको? क्योंकि जब आपको फोरकास्ट करना होता है, एकदम सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूं इसको, और थोड़ा मतलब और थोड़ा अपना इससे कॉस्टिंग से रिलेटेड, आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट 1000 रुपीज है फॉर 100 यूनिट्स, what would be the cost, find, एकदम फाउंडेशन का प्रॉब्लम, फाइंड कॉस्ट फॉर 200 यूनिट्स। बोल देंगे 2000, कैनॉट से। इसमें मुझे पता होना चाहिए कि 1000 में सर जी फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है, ये पता होना चाहिए। अगर इसमें अगर मुझे पता चलता है कि इसके अंदर 600 रुपए ये फिक्स्ड है और इसके अंदर 400 ये वेरिएबल है, तो 200 के लिए मैं क्या करूंगा, 600, अरे समझ रहे बात को, क्या करूंगा मैं, 600 फिक्स्ड है ना, 600 प्लस क्या करूंगा मैं, 400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, ये 200 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट हुआ ना, और फिर टोटल कितना आया, 800 प्लस 600 कितना हुआ, हाँ 1400। तो मैं कहूंगा 1400 इज द कॉस्ट सर। तो आप 100 के लिए 1000, तो 200 के लिए 2000 थोड़ी बोलोगे, बजट प्रोजेक्शन करने के लिए ये 1400 होगा ना। तो ये कब बोल सकते हैं आप, जब आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बांटोगे 2 हिस्सों में इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये बात गई बॉडी के अंदर। टेक अ डीप ब्रेथ, छोड़ो। अब अपन को करना क्या है, कल जब मिलेंगे, हाँ बाय बाय बोल रहा हूं ना, एक बार जो कमिटमेंट दी तो आप फोर्स भी करोगे तो भी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना।
कि कभी आपको टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप बोलोगे पढ़ाना भाई थोड़ा सा, बट कल क्या, रुको मेरे माई बाप छोड़ रहा हूं, 1 मिनट बस। अभी मैं जब भी एंड करूंगा लेक्चर, तो व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो आई विल टेल यू इन एडवांस, क्योंकि आप समझिए बात को, आपको फिर कल क्लास में आने का एक एक्साइटमेंट रहता है कि टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी दिस, या तो यू कैन प्लान योर हॉलीडे अकॉर्डिंगली। कल छुट्टी मत लेना, ठीक है। नो मनी नो हनी, ठीक है। तो इफ यू वांट मनी यू हैव टू बिकम सीए फर्स्ट, सो व्हेन यू बिकम सीए यू हैव मनी, देन यू हैव हनी, समझा छिछोरे? हाँ, तो आप समझिए बात को। व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुमारो? जो भी एक्टिविटी करेगा देखना पाप लगेगा, एकदम एकदम रिलैक्स। कल हम लोग आने वाले हैं और हम लोग सीखने वाले हैं 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग दिस सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब हमने आज समझ लिया ना कि हमको ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। एग्जाम में तो आपको दे देंगे कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, हम लोग को बजट्स, प्रोजेक्शन या टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों खर्चों को बांटना पड़ेगा। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट हाउ टू स्प्लिट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, और उसके हम लोग 5 से 6 प्रॉब्लम, 5 मेथड्स है तो उसके 5 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे कल। सो कल आपने कैलकुलेटर भी लेके आना है, ठीक है? यस सर, कॉस्टिंग में लगता। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन एंड यू हैड अ गुड टाइम। Thank you very much, bye bye, take care, have a good evening, ta-da.